तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो तभी अचानक से पानी में कुछ फेंक देता है और वो कह रहा होता है कि इस दिन के लिए मैं बहुत समय तक इंतजार किया था, अब शो शुरू होने वाला है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट तो एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि तो ये किंगलैंड माउंटेन है। तभी वहीं पे वो लड़का किसी को कह रहा होता है कि एलर्ट सी, क्या मैं इस किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन हो सकता हूँ। फिर हमें दिखाई थी कि उस लड़के के हाथ पे एक अंगूठी रहता है और उस अंगूठी के अंदर से कोई कह रहा होता है कि इस ओल्ड मैन का डिवाइन आर्ट कभी गलत नहीं हो सकता और तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इस माउंटेन पे। हम देखते हैं कि उस अंगूठी के अंदर सोल फॉर्म में एक बुड्ढे को, जो उस लड़के को कह रहा होता है कि इस किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर डिसाइपल ओपनिंग सेरेमनी में तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये सुनने के बाद वो लड़का कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। फिर वो लड़का अचानक से पानी के किनारे आता है और वो कह रहा होता है कि ये पानी देख के लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी हूँ, मैं अभी ये पानी पी लेता हूँ। पर उस लड़के के साथ जो पेट विस्ट रहता है उसको कुछ अचानक से सेंस होता है और वो विस्ट चिल्लाने लगता है। ये देखने के बाद वो लड़का कह रहा होता है कि मिंक क्या हुआ है। पर तभी अचानक से उस सभी के माथे के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा विस्ट उड़ के निकल जाता है। ये देखने के बाद वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कह रहा होता है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये विस्ट ग्राइफर है। और वहीं पे दूसरी तरफ उस ब्लैक हेयर वाले लड़के के जो पेट रहता है वो भी उड़ के चला जाता है उसके साथ। ये देखने के बाद वो लड़का कह रहा था कि मैं तुम कहाँ जा रहे हो। सीन शिफ्ट में एक पिंक हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो कह रहा था कि किटी तुम नीचे आओ, क्या हुआ है तुम्हें पानी पीने के बाद अचानक से तुम ये सब हरकतें क्यों करने लगे। और फिर हमें दिखाया था कि उसके आइडेंटिटी को लू यंग और वो किंगलैंड इमोर्टल सेट का सिनुफिक के फोर्थ डिसाइपल। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि लू यंग के पीछे कोई आ जाता है और वहीं पे लू यंग गिर जाता है और फिर वो पीछे मुड़के कहता है कि तुम कौन हो। और फिर हमें दिखाया था कि उसके सामने उसके ऊपर वही लड़का रहता है जो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखाया गया था। वो उसके ऊपर चढ़ के रहता है और वो कह रहा था कि हाँ लिटिल जीनियस सिस्टर, मैं फाइनली तुम्हें पकड़ लिया हूँ। और वहीं पे वो लू यंग कह रहा था कि ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। फिर वो व्हाइट हेयर वाला लड़का कह रहा होता है कि जीनियस सिस्टर तुम्हारा वो स्पीड बीस्ट मेरी वजह से विसार्क हो गया है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं विसार्क का मतलब होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसे विसार्क मोड कहते हैं। और फिर वो कह रहा था कि इस गहरे जंगल में मैं और तुम सिर्फ अकेले हैं। कि तुम्हारा जो ये सीनियर ब्रदर है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चलो उससे तुम्हारा बॉडी को क्या करना। पर तभी अचानक से उस व्हाइट हेयर वाले लड़के के पीछे से कोई कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि उस लड़के के ऊपर से हट जा। और फिर वो अटैक कर देता है उस व्हाइट हेयर वाले लड़के के ऊपर। वो व्हाइट हेयर वाला लड़का वहीं पे दूर जाके करता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो व्हाइट हेयर वाले लड़के को अटैक करने वाला कोई और नहीं, वही ब्लैक हेयर वाला लड़का, और उसका वो पेट वेस्ट होता है। और फिर वो ब्लैक हेयर वाला लड़का लू यंग को कह रहा होता है कि डरो मत, अब मैं आ चुका हूँ। और इधर हमें दूसरी तरफ लू यंग को दिखाते हैं जो पहले उस ब्लैक हेयर वाले लड़के की तरफ देखते हैं और वो दूसरी तरफ उसके पेट की तरफ देखता है। और ये देखने के बाद वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मेरा स्पिरिचुअल पेट आपके स्पिरिचुअल पेट को विसार्क मोड से बाहर लेके आ रहा है जिससे आप फिर से आपके बेस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर वो ब्लैक हेयर वाला लड़का व्हाइट हेयर वाले लड़के की तरफ तलवार करते हुए कह रहा होता है कि इस दिन दौड़े तूने तेरे जीनियस सिस्टर को ह्यूमिलेट किया है, तू बहुत ही ज्यादा गंदा है। और भाई हमें दूसरी तरफ वही व्हाइट हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है जो एक ही नजरों से उस ब्लैक हेयर वाले लड़के की तरफ देखे ही जा रहा होता है। हमें ब्लैक हेयर वाले लड़के के पास जो सोल फॉर्म में बुड्ढा रहता है वो कह रहा था कि ये बच्चा की मोरालिटी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ये काइंडनेस के डिजर्व ही नहीं करता। भाई पे वो ब्लैक हेयर वाला लड़का चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, एकदम सही, वो एकदम काइंडनेस का डिजर्व ही नहीं करता, उसे मार देना चाहिए। वो व्हाइट हेयर वाला लड़का कह रहा था कि तुम किस तरह के बच्चे हो, तुम मेरे अच्छे मूड को बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें पता है मैं किंगजॉय इमोर्टल सेट के सिल्वन पीक के एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। हमें दूसरी तरफ ब्लैक हेयर वाले लड़के को दिखाया था जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरा नाम लापरवाही के साथ मत कहना, हर कोई मुझे याचन करके बुलाता है। और ये सुनने के बाद वो व्हाइट हेयर वाला लड़का कह रहा था कि याचन, तो तुम ग्रेट जॉन डेस्टिनी के किंग बेजियन का एल्डेस्ट सन हो। और वहीं पे वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, मैं एल्डेस्ट सन हूँ। वो व्हाइट हेयर वाला लड़का अचानक से शांत हो जाता है और फिर वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है और वो कह रहा था कि ओ तो तुम वही हरा हुआ कुत्ता जिसका फैमिली उसे छोड़ दिया, तो अब तुम यहाँ पे किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर आए हो पावरफुल बनने के लिए। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकते हो और अपनी जीभ से मेरे जूते को चाटते हो तो मैं तुम्हें मेरा आउटर सेट डिसाइपल बनाऊंगा जिसे तुम झाड़ू पोछा कर सकते। हमें दिखाया था कि व्हाइट हेयर वाले लड़के के ये सब बातें सुनने के बाद वो ब्लैक हेयर वाला लड़का यानी याचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे bully करने का हिम्मत भी मत करना। और फिर वो व्हाइट हेयर वाले लड़के के ऊपर अटैक करने जाता है। और इधर हमें दूसरी तरफ वही व्हाइट हेयर वाले लड़के को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि हाँ एकदम सही, तुम आगे आओ और मेरे ऊपर अटैक करो, जैसे नोवेल के प्लॉट में है वही होने वाला है। फिर वो व्हाइट हेयर वाला लड़का कह रहा होता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ पे मेरा नाम था लिन साओ और मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था और मेरा एक ही हॉबी था ऑनलाइन पे नोवेल रीड करना। एम्परर ज्यून नाम का मैं एक एंशिएंट नोवेल पढ़ रहा था, पर तभी अचानक
अचानक से मैं कोमा में चला गया। वहीं पे हमें उस लड़के के सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि बिग ब्रदर तुम्हें क्या हो गया, और फिर उसके फादर और मदर को बुलाने लगता है कि फादर मदर ब्रदर को क्या हो गया। फिर लिन साहब कह रहा होता है कि मैं जब मेरा आंख खोला तब मैं एम्परर जिन नोवेल के दुनिया पे आ गया और मैं एक विलेन के कैरेक्टर में था, और ये विलेन किंग लॉन्ग इमोर्टल सेट के सिनोफिक के एल्डेस्ट डिसाइपल है। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है जियान विलेन सिस्टम। और हाँ, वैसे सिस्टम ने मुझे कहा कि नोवेल के अंदर जो लिनजुआ का कैरेक्टर है, विलेन का कैरेक्टर, वो अगर मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं इमोर्टलिटी हासिल कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं मेरे खुद की दुनिया में वापस जा पाऊंगा। और जब मैं मेरा एबिलिटी गेन कर पाऊंगा तब मैं सक्सेसफुली अर्थ पर ट्रांसफर होकर मेरी फैमिली के पास जा पाऊंगा। हमें लिन साव को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मैं लिन साव अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि नोवेल के कहानी के हिसाब से जब मेल प्रोटैगनिस्ट याचन मुझे घायल करने का कोशिश करेगा तब फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयन देख पाएगा उसके बिग ब्रदर यानी मेरे असली कैरेक्टर को, और उसी समय वो याचन के प्यार पे पड़ेगा। और हाँ, मैं याचन को बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, यानी इस नोवेल के जो कैरेक्टर है लिन साव, वो याचन को बहुत ज़्यादा नफरत करता है। फिर उसके बाद याचन किंग लुआ इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन करेगा, पर लूसा हमेशा याचन को मुसीबत पे फेंकने की कोशिश करेगा, पर याचन हमेशा बच जाएगा और लूसा को बहुत ज़्यादा पीटेगा। उसके बाद लूसा का रेपुटेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर ये सब कुछ डिप्रेशन की वजह से लिन साव खुदकुशी कर लेगा। इसकी वजह से मैं सिस्टम के टास्क को भी कंप्लीट कर लूंगा और इमोर्टलिटी हासिल कर लूंगा। हाँ, इमोर्टलिटी हासिल करना कितना आसान है। याचन जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे घायल करो। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे अचानक से लिन साहब का फोर्थ जूनियर सिस्टर लू यंग आ जाता है और वो याचन को एक किक मारता है और वहीं पे याचन दूर जाके गिरता है। ये देखने के बाद लिन साहब कह रहा था कि मन में व्हाट द फक, अभी यहाँ पे क्या हो गया। फोर्थ जूनियर सिस्टर यानी लू यांग को दिखाया था जो उसके ब्रदर के ऊपर चिंता करते हुए कह रहा था कि ब्रदर क्या आप सही है। फिर फोर्थ जूनियर सिस्टर लिन साहब के हाथ को पकड़ लेता है और वो कह रहा था कि ये सब कुछ उस घिनौने मॉन्स्टर की वजह से हमारा हसीन पल बर्बाद हो गया। फिर वो फोर्थ जूनियर सिस्टर लिन साहब को प्यार भरे नजरों से कहने लगता है कि अब हम क्या करें, क्या हमें उस प्यार भरे पल को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। और इधर में दूसरी तरफ लिन साहब को दिखाया था जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर के ये सब बातें सुनने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अभी नोवेल की कहानी पे जो कुछ भी था ये बदल क्यों रहा है। सिस्टम तुम कहाँ पे हो, जल्दी से बाहर आओ, मेरे लिटिल सिस्टर का पर्सनालिटी टूट गया है। दूसरी तरफ फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा था कि चाहे जो भी हो इस इंसान को मार देना चाहिए क्योंकि वो हमारे हसीन पल को बर्बाद किया है। लिन साहब को दिखाया था जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि अरे रुको, क्या मेरा कान खराब हो चुका है, तुमने अभी जो कहा क्या वो फिर से कह सकते हो। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अपने पास से तलवार निकालते हुए कह रहा होता है कि वो घिनौना इंसान मेरे एल्डर ब्रदर को टच करने का कोशिश किया है, वो मरना डिजर्व करता है। और वहीं पे लिन साहब बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, हीरो के हरे में हीरो को मरना चाहता है, ये सिस्टम कहानी बदल रहा है, इस तरह से चलता रहा तो मैं घर वापस कैसे जाऊंगा। फिर लिन साहब उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि नहीं उसे जाने दो और फिर हमें दिखाया था कि याचन के उसका फेट विस्ट उसको ऊपर उठा लेके आया। हमें याचन के पास सोल फॉर्म में उस बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि इस ओल्ड मैन का डिवाइन अर्थ गलती से गलत हो गया, ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ गलत होने वाला है। सीन सीट पे तो हमें लिन साहब को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा पैनिक में रहता है और वो मन में कह रहा था कि तुम पागल, सिस्टम जल्दी से बाहर आओ, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है और मुझे एक्सप्लेन करो, ये फोर्थ जूनियर सिस्टर याचन के प्यार में पड़ेगा, ये फीमेल हीरोइन है, पर ये कहानी कैसे बदल गया। सिस्टम को दिखाया था वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया था कि सिस्टम अभी अपडेटिंग वर्जन पे है, प्लीज सिस्टम से बाद में कांटेक्ट करना। और वहीं पे लिन साहब कह रहा था कि डैम इट, अभी भी अपडेट होना था क्या। फिर हमें दिखाया था कि लिन साहब के पीछे कोई आ जाता है, वहीं पे लिन साहब धीरे धीरे अपना पसीना पोंछते हुए पीछे मुड़ रहा होता है और वहीं पे हमें दिखाया था कि उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर को वो कह रहा था कि ब्रदर चलो कंटिन्यू करते हैं वो हसीन पल। और वहीं पे दूसरी तरफ लिन साहब को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा पैनिक रहते हैं और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और वो कह रहा था कि ओ नो, ऐसा लगता है कि अभी बारिश होने वाला है, जल्दी से मुझे घर जाना होगा क्योंकि मैंने अभी कपड़े को सुखाने के लिए दिया हूँ, मैंने अभी उसको उठाया नहीं है तो मुझे भी जल्दी जाना होगा। और वो वहीं से भाग जाता है और वहीं पे लिन साहब जाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो, अभी इस सीन पे जितना भी लाइन था मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है, सिस्टर मुझे बाद में बिल्कुल भी मत बताना, मैंने स्टोरी के कैरेक्टर को बर्बाद किया है। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो उसका सीनियर ब्रदर को जाते हुए देख रहा होता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरा किटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, सीनियर ब्रदर याचन, ये सब कुछ आज हो रहा है, मेरे दिमाग में जो कुछ भी मेमोरी है ये सब कुछ रियल है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट था, मैं लिन साहब को दिखाया था जो खून से लथपथ रहता है और वो जमीन पे पड़ा रहता है और उसका हालत बहुत ही बेचारा और लिन साहब के सामने 4 लड़कियां रहता है और उसका फेस क्लियर नहीं रहता है और वहीं पे कोई कह रहा होता है कि हर किसी का शरीर खून से भरा हुआ है। लिन साहब कह रहा होता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मैं आप सभी के हाथों मरने वाला हूँ और तभी अचानक से लिन साहब अपने नींद से उठ जाता है और वो कह रहा होता है ये अजीब सा सपना, क्या ये सच है,
फिर वो अचानक से शांत होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अथर ने पहले से मेरा मौत कैसे होगा वो लिख दिया है। फिर लिन साओ कह रहा था कि मेरा नाम लिन साओ है और मैं एम्परर ज्यून नाम का एक हारेम नोवेल पे ट्रांसफर हुआ और मेरा आइडेंटिटी है मैं जिनोफी का एक एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ और मेरे पास 3 जूनियर सिस्टर है और एक बहुत ही सुंदर टीचर है। मेरा 3 जूनियर सिस्टर और मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल टीचर इस नोवेल का एक डीप कैरेक्टर और अनफॉर्चुनेटली इस नोवेल का हीरो मैं नहीं हूँ, इस नोवेल का हीरो याचन है जो हेवन चूजन सॉन। और दूसरी तरफ नोवेल के हिसाब से मैं एक गंदा विलेन हूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है, लेजी है और हीरो को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, जिसके वजह से हीरो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मारता है बार बार लगातार। फिर लिनजुआ बाद में यानी नोवेल कैरेक्टर विलेन ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा, ये अपमान सहन नहीं कर पाएगा, वो खुदकुशी कर लेगा। पर ये सब कुछ पॉइंट नहीं है, पर असली पॉइंट तो ये है कि मेरे पास एक सिस्टम और जब तक मैं इस विलेन लिनजुआंग के कैरेक्टर को डिजाइन और ठीक तरीके से कंप्लीट कर पाता हूँ नोवेल के स्टोरी के हिसाब से, तो मैं इमॉर्टलिटी हासिल कर पाऊंगा और मेरे दुनिया में वापस जा पाऊंगा। नोवेल की कहानी के हिसाब से आज मैं मेरे 4th जूनियर सिस्टर को मोलेस्ट करूंगा, पर तभी वहीं पे अचानक से याचन आ जाएगा और मेरे 4th जूनियर सिस्टर को बचाएगा। पर 4th जूनियर सिस्टर याचन को किक क्यों मारा? इस तरह से अगर चलता रहा तो नोवेल का कहानी तो टूट जाएगा। और मैं जरूर नोवेल के कहानी के हिसाब से ही एक्टिंग किया और अगर 4th जूनियर सिस्टर मेन लीड को ऐसे पीटता रहा तो क्या होगा सिस्टम, प्लीज बताओ। और वहीं पे सिस्टम चुपचाप रहता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। और ये देखने के बाद तो लिन साओ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो कह नहीं पा रहा होता क्या कहे सिस्टम को। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि लिन साओ के दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, और फिर वो दरवाजा खोलता है और वो कह रहा था कि आज मास्टर को रिपोर्ट करने का दिन है, आपको जल्दी से उठ जाना चाहिए। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाया जाता है जो एक लड़की होती है, उसका नाम होता है जिन, जो सिनुफी का पीक डिसाइपल होता है और वो कह रहा था कि ब्रदर जल्दी से उठ जाइए, मैं आपको मदद कर देता हूँ नहाने के लिए। हमें दूसरी तरफ लिन साओ को दिखाया था जो उस जिन की तरह देख के मनी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की मेरे मेड की तरह और ये लड़की मेरे जैसे विलेन को लॉयलिटी के साथ फॉलो करेगी। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, वह लिन साओ को दिखाते हैं जो तैयार हो गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वह भी उसका मेड कह रहा होता है कि आज सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और वह भी लिन साओ मनी मन में कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह का फेस होने के बाद भी कहानी के अंत में मैं एक पैथेटिक क्रिमिनल हूँ। फिर लिन साओ बाहर आ जाता है, उसका मेड उसको तलवार पकड़ते हुए कह रहा था कि सीनियर आपका ये स्वॉर्ड, और हाँ सीनियर ब्रदर आप संभाल के जाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन साओ को जो कहीं पे चढ़ जाता है और वो जाने लगता है। लिन साओ मनी मन में कह रहा होता है कि पता नहीं सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है, अगर इस तरह से चलता रहा तो कहानी पूरा बर्बाद हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि 4th जूनियर सिस्टर का ये कैरेक्टर ऐसे कैसे बदल गया और मुझे आगे ध्यान रखना होगा कि बाकी जूनियर सिस्टर का कैरेक्टर ना बदले। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से लिन साओ के पीछे से कोई कह रहा होता है कि हमारे सेट के एल्डर डिसाइपल होने के बाद भी वो स्वॉर्ड पे चढ़ के उड़ नहीं सकता, वो सिर्फ हमारे सेट को एम्ब्रेस करता है। फिर हमें दिखाया था कि 3 लड़की को, उनमें से एक पहली वाली लड़की को दिखाई जाती है जो उसका नाम होता है गो योरोंग, जो एक सेकेंड डिसाइपल होती है। और भाई पे हमें पिंक हेयर वाली लड़की को दिखाते हैं जो उसका नाम होता है लू योंग, जो हमें पहले ही पता चल गया था, जो 4th डिसाइपल है सिनोविक का। और भाई पे हमें तीसरी वाली लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है चू यूई, जो 3rd डिसाइपल होता है सिनोविक का। वहीं पे 2nd डिसाइपल लिन साओ को कह रहा होता है कि एक बिगिनर कल्टिवेटर भी स्वॉर्ड पे चढ़ के उड़ सकता है, आप सीनियर ब्रदर होने के नाते कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। बाकी का दोनों सिस्टर कहने लगता है 2nd सीनियर सिस्टर का बातें सुनने के बाद, हाँ 2nd सीनियर सिस्टर ने एकदम सही कहा। और ये सब बातें सुन रहा होता है लिन साओ और लिन साओ मन में कह रहा होता है कि हाँ एकदम सही एकदम सही। नोवेल के कहानी के हिसाब से तीनों जूनियर सिस्टर का कैरेक्टर अभी सही है और 4th जूनियर सिस्टर का कैरेक्टर भी सही हो चुका है। फिर लिन साओ कह रहा होता है कि मैं शो अप नहीं करना चाहता और वैसे तुम सभी को अगर कुछ बात करना है तो तुम्हारे ब्रदर के रूम पे रात पे आ सकते हो पर्सनल बातें करने के लिए। हमें 2nd डिसाइपल को दिखाया था जो आगे आ जाता है और वो कह रहा होता है कि पिछले साल अगर मास्टर तुम्हारे ऊपर काइंडनेस नहीं दिखाता तो तुम इतना ज्यादा एरोगेंट भी नहीं बन पाते। तुम सिर्फ इंतजार करो, जब मास्टर क्लोज कल्टिवेशन से बाहर आएगा तब तुम बहुत ज्यादा मुसीबत पे पड़ने वाले हो। बाकी के दोनों जूनियर सिस्टर करते हुए चला जाता है और वहीं पे लिन साओ कह रहा होता है कि तुम सब चिंता मत करो, ऑडियंस विलेन को ऐसे ही ग्रीट करते हैं वो सभी। सीन शिफ्ट तो मैं लिन साओ उसके साथ साथ 3 जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो वैल्यू ऑफ 10,000 फ्लावर की जगह पे आ गया होता है और वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि हम मास्टर को ग्रेट करते हैं। और वहीं पे लिन साओ कह रहा होता है कि ये डिसाइपल कुछ कहना चाहता है, तभी अचानक से उसका 2nd जूनियर सिस्टर रोक देता है और वो कह रहा होता है कि उसका 2nd सीनियर सिस्टर ब्ला 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 करके बहुत सारा कुछ बातें कहने लगता है जो हमारे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ बाकी का दोनों जूनियर सिस्टर थे वो भी एक एक करके सब कुछ बताने लगता है, उसका कल्टिवेशन कहाँ तक पहुँच गया है, वो सब कुछ क्या क्या कर रहा है, वो सब की डिटेल्स में बताने लगता है। 2nd जूनियर सिस्टर कहने लगता है उसके मास्टर को कि मास्टर आपको आप क्लोज कल्टिवेशन से बाहर आ जाना चाहिए और आपको टैलेंटेड डिसाइपल ढूंढना चाहिए। और कुछ दिन बाद सिनोविक के अंदर डिसाइपल
सिलेक्शन सेरेमनी शुरू होने वाला है, तो वहीं पे आप नया डिसाइबल ढूंढ सकते हैं। और इस साल एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान आया जीनोपिक के ज्वाइन करने के लिए, उसका नाम है याचेन। सिन सीट तो मैं लिन साओ को दिक्कत है और वहीं पे अचानक से उसका सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि जीन ऑफ विलेन सिस्टम अपडेट हो चुका है। और ये देखने के बाद लिन साओ कह रहा था कि हाँ, तो फाइनली सिस्टम वापस आ चुका है। सिस्टम मुझे जल्दी से बताओ अभी कहानी का करंट स्टेटस क्या है। सिस्टम कह रहा था कि नोबेल का कहानी एकदम सही चल रहा है, होस्ट आप हार्ड वर्क करते रहिए। और वहीं पे लिन साओ कह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है और देख के ऐसा लग रहा है कि कल जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ एक छोटा सा एक एक्सीडेंट ही था। हमें लिन साओ को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है कि मेल प्रोटोगनिस्ट याचेन बहुत जल्द सेट के अंदर ज्वाइन होने वाला है और मैं विलेन, मेरा मौत बहुत जल्द आने वाला है और इसकी वजह से मैं मेरा घर वापस जा पाऊंगा बहुत जल्द। हमें दूसरी तरफ फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो लिन साओ की तरफ एक ही नजर से देखे ही जा रहा होता है और उसको कुछ एक हेवनली मेमोरी याद आता है, जहाँ पे फोर्थ जूनियर सिस्टर याचेन को कह रहा होता है कि तो तुम्हारा नाम याचेन है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, नहीं तो मैं आज बहुत बुरी तरीके से मेरे सीनियर ब्रदर के हाथों बर्बाद होने वाला। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ लिन साओ को दिखाया था जिसका हालत बहुत ही बुरा रहता है और वो जमीन पे पड़ा रहता है और उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि लुयान तुम्हारे इस सीनियर ब्रदर के बातों को सुनो और उस इंसान से दूर रहो, वो इंसान पर उसके आधिपत्य को काटते हुए लू यानी फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा होता है सीनियर ब्रदर अगर तुम फिर से बिग ब्रदर याचेन के बारे में बुरी भला बातें कहते हो तो मुझे रूड होने के लिए दोष मत देना। हमें दूसरी तरफ याचेन को दिखाया था जो एक डेविल फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि लिन साओ तूने जो कुछ भी करने वाला था वो सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर हमें दिखाया था कि फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान रो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ब्रदर याचेन आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, किस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्लीज मुझे बताओ। याचेन कह रहा था कि जरूर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ पर उसके साथ साथ मैं तुम्हारे सीनियर सिस्टर को भी प्यार करता हूँ, उसके साथ साथ मैं तुम्हारे टीचर को भी प्यार करता हूँ। फिर याचेन अपने पूरे हारिम को फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि पूरा सेक्ट आग से भर गया होता है, पूरा सेक्ट बर्बाद हो गया होता है, वहीं पे जितना सारा डिसाइपल था सभी मर गया होता है और वहीं पे याचेन एक डेविल फॉर्म ले लिया होता है और वहीं पे उसका जितना सारा साबोनेट थे वो सभी डेविल रहता है, डीमन रहता है। वो सभी कह रहा था कि हिप हिप हो रे लेवी याचेन बहुत साल तक जी। और दूसरी तरफ हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर यानी लुयान को दिखाते हैं जो सामने का ये सब नज़ारा देख रहा होता है, याचेन का असली फेस को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ब्रदर याचेन आपने झूठ मुझे क्यों कहा, ये झूठ सब कुछ झूठ था। सीनियर ब्रदर लिन साओ अगर उस दिन मैं आपके बातों को सुनता और याचेन के बातों को इग्नोर करता तो मैं ये दिन नहीं देखता। सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं गलत था। और वो फूट फूट के रोने लगता है। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि 2 दिन पहले मैं जब सो रहा था तो मुझे मेरे दिमाग में एक अजीब सा मेमोरी आया और कल मेमोरी के हिसाब से याचेन यहाँ पे आने वाला था तो वो आया था। मुझे लगता है कि ये मेमोरी फ्यूचर का विजन भी नहीं है, ये पास्ट का वार्निंग है। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिन साओ की तरफ देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि वो बास्टर याचेन के प्यार में मैं कैसे पड़ गया। ये किंगलियन सेट सफर करने का वजह क्या है? मैं हमेशा सीनियर ब्रदर को नीचा दिखाता था पर असल में सीनियर ब्रदर कौन है मुझे ये सब कुछ क्लियरली और किंगलियन सेट के एल्डर डिसाइपल का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे ये मैजिकल वेपन दिया है जिसकी वजह से मैंने इस बीस्ट को बांध पाया हूँ। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट तो मैं लिन साओ को दिखाया था जो अपना चाय पी रहा होता है। तभी वहीं पे अचानक से एक बंदा आता है और वो कह रहा था कि इमोर्टल मास्टर हमने एक एविल बीस्ट को पकड़ा है और वहीं पे जितना सारा वाटरमेलन था लिन साओ उस बंदे के आधिवाद काटते हुए कह रहा होता है कि ओल्ड फार्मर क्या सारे वाटरमेलन बर्बाद हो चुका है। ये सुनने के बाद वो फार्मर कह रहा था कि हाँ सही कहा और वहीं पे वो लिन साओ कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं आगे देखता हूँ क्या करना चाहिए। फिर लिन साओ याचेन के बीस्ट के पास आ जाता है और बीस्ट के मुंह पे थूक देता है। वो बीस्ट रोवार करने लगता है पर लिन साओ उसके मुंह के ऊपर पैर रखते हुए कह रहा होता है कि तेरा मास्टर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं अभी तक उसका हिसाब नहीं चुकाया है और तू ही खुद आके मेरे हाथ के ऊपर गिरा है, मैं तेरे साथ धीरे धीरे खेलूंगा। फिर लिन साओ उस बीस्ट के मुंह पे पूरा वाटरमेलन घुसा देता है और वो कह रहा था कि तुझे वाटरमेलन खाना है ना, क्योंकि नहीं खा रहा है, चल मैं तुझे जबरदस्ती खिलाऊंगा। पर तभी अचानक से कोई कह रहा था कि वहीं पे रुक जाओ। फिर हमें कह रहा था कि वो बंदा कोई और नहीं याचेन होता है और वो कह रहा था कि तुम मेरे लिटिल मिंग से दूर हट जाओ और वहीं पे लिन साओ कह रहा होता है कि ओहो तो तुम फाइनली आ ही गए। पर तभी अचानक से एक फार्मर याचेन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या ये जगह जानवर के लिए है, अगर ये इमोर्टल मास्टर नहीं होता तो ये बीस्ट मेरा सारा वाटरमेलन खा लेता, अब तुम बताओ मेरा लॉस कैसे पे करोगे। और दूसरी तरफ हमें याचेन को दिखाया था वो भी चिल्लाते हुए कह रहा था कि लॉस मैंने अभी देखा तुम सभी मिलकर मेरे लिटिल मिंग को जबरदस्ती वो लो क्वालिटी खाना खिला रहे थे, ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन है। क्या तुम सभी को पता है मेरा ये लिटिल मिंग एंशिएंट ब्लड लाइन के साथ डिवाइन बीस्ट है, इसका कल्टीवेशन अर्ली फाउंडेशन स्टेबल स्टेज पे है, तुम सभी का हिम्मत कैसे है उसको टच करने का। लिन साओ याचेन को कह रहा होता है कि क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं किंगलियन इमोर्टल सेट के एल्डर डिसाइपल और दूसरी तरफ तू जो किंग विचुआन का सन पर उसका पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुका है, तू अब कुछ भी नहीं है और तू तेरा हिम्मत हुआ मेरे सामने आके चिल्ला के बात करने का। और हाँ अगर तू फिर भी किंगलियन इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन होना चाहता है तो जल्दी से जितना सारा लॉसेस है उस सभी का पैसा चुकता कर और मेरे सामने घुटने टेक और माफी मांग। याचेन लिन साओ का ये सब बातें सुनने के बाद गुस्से से आग बबूला हो गया होता है और वो अपने तलवार को पकड़ता है और वो कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं तू कौन है। और फिर वो लिन साओ के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि अगर हेवनली किंग भी मेरे फेट को वुली करने का कोशिश करता है तो भी
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि उस जगह पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि लिंसा को जो जमीन पे पड़ा रहता है, फिर अचानक से वो उस जमीन से उठता है और वो भाग जाता है। और वो जाते हुए कह रहा था कि तू सिर्फ इंतजार कर, देख आगे क्या होता है। और ये देखने के बाद याचन तो टोटली शॉक हो गया था और वो कह रहा था कि ये क्या हो गया अभी, वो भाग क्यों रहा है। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंसा के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली स्टोरी के कैरेक्टर को प्ले किया। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन देखने के बाद लिंसा हंसते हुए कह रहा था कि हाँ फाइनली ये सीन बहुत ही ज्यादा स्मूथली चला, मैंने बहुत अच्छा प्ले किया। लिंसा के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को रैंडम गिफ्ट मिलता है, फाउंडेशन बोन +3, अट्रैक्टिवनेस +10, ट्रेनिंग लेवल +1, हीलिंग फील +1। और इधर में दूसरी तरफ लिंसा को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के कह रहा था कि ये क्या हो गया। स्टोरी के कैरेक्टर का रोल सक्सेसफुली प्ले करने की वजह से इमॉर्टलिटी हासिल करने का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पर मुझे ये सब कुछ क्या मिल रहा है। सिस्टम मुझे जल्दी से ये सब कुछ एक्सप्लेन करो। सिस्टम कह रहा था कि हेलो होस्ट, सिस्टम अभी हेवन के ऊपर काम कर रहा है जो अभी ओएल मोड पे है और अभी बहुत सारा कंटेंट है और अभी बहुत सारा सरप्राइज अननोन फंक्शन भी है, आप इंतजार कीजिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। वहीं पे लिंसा सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के मन में कह रहा था कि डैम इट, अगर तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है वो डिटेल्स में एक्सप्लेन करो, चलो भूल जाओ, मुझे कैरेक्टर पे जो रोल प्ले करना था वो मैंने कर दिया, मैं ऐसा करता कोई गलतियां नहीं हुआ होगा। सीन शिफ्ट तो मैं याचन को दिखाया था और उसके पास सोल फॉर्म में जो बुड्ढा रहता है वो कह रहा था कि याचन तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाही हो, तुमने आज जिस इंसान के साथ फाइट किया है वो किंग लियोन इमोर्टल सेट के अंदर उसका प्रोफाइल लो नहीं है, मुझे लगता है तुमने अगर उसे ऑफेंड कर दिया है तो कल टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इतना आसान भी नहीं होने वाला। याचन कह रहा था कि एल्डर सी आप मुझे जानते हैं, मैं अगर साधारण इंसान भी हूँ मैं इतना ह्यूमिलेशन सहन नहीं कर पाऊंगा। सोल फॉर्म में बुड्ढा मन में कह रहा होता है कि इतनी कम उम्र में इतना उत्साह, ऐसा लगता है कि मैंने गलत इंसान को नहीं चूज किया। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि एक फार्मर को जो याचन के पास आ जाता है और वो कह रहा था कि यंग मास्टर यहाँ पे अभी जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर याचन उसके ऊपर एक मुक्का मारता है और वो फार्मर दूर जाके गिरता है। याचन कह रहा था कि इस जिंदगी में मैं याचन मेरे रहते हुए कोई भी मेरे फैमिली को चोट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ जो मेरे फ्रेंड और रिलेटिव को चोट पहुंचाने का कोशिश करता है। ये बातें सुनने के बाद वहाँ पे जितना सारा फार्मर था वो सभी घुटने टेक दिया होता है और वो कांपती आवाज में कह रहा था कि यंग मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। याचन कह रहा था कि तुम सभी को डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं याचन सभी को फेयरली ट्रीट करता हूँ और मैं किसी को बिना कारण में नहीं मारता हूँ। फिर याचन उस फार्मर को कह रहा होता है कि क्या तुम सभी को पता है इन कहाँ पे। वहीं पे एक फार्मर कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, मेरे साथ चलो। और वहीं पे हमें 4th जूनियर सिस्टर लू यान को जो ये सब कुछ छुपके से देख रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि तू याचन, तू 2 फेस वाले कुत्ते, तू पहले तेरे पेट को परमिशन दिया इस गरीब फार्मर के सब्जियों को बर्बाद करने का और वो लोग तेरे साथ फाइट बैक भी नहीं कर सकता। मैंने सपने में जो कुछ भी देखा उस मेमोरी के हिसाब से मैंने कैसे इस इंसान के प्यार में गिर गया, यहाँ तक कि मेरा सीनियर ब्रदर भी उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर वो 4th जूनियर सिस्टर कह रहा था कि नहीं मेरा सीनियर सिनियर ब्रदर आउटसाइडर को बुली करता है सिनुपी के एल्डर डिसाइपल के नाम को लेकर। यहाँ तक कि वो अभी भाग गया क्योंकि वो याचन को फीट नहीं पाया। यहाँ तक कि वो उस बुढ़े इंसान को भी छोड़ के चला गया जो अभी बहुत ज्यादा मार खाया। फिर वो 4th जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि मुझे उस ओल्ड मैन को देखने जाना चाहिए, वो अभी सही है या नहीं। हमें 4th जूनियर सिस्टर को दिखाया तो जो अचानक से रुक जाता है और वो वहीं पे छुप जाता है क्योंकि उसके सामने कोई रहता है और हमें दिखाते कि सामने इंसान कोई और नहीं लिंसा रहता है जो उस बुड्ढे को मदद कर रहा होता है, एक फील दे रहा होता है और वो कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, ये एक हीलिंग फील है, इससे आपको इंजरी को हील कर देगा और अभी जो कुछ भी हुआ इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। हमें दूसरी तरफ 4th जूनियर सिस्टर लू यान को दिखाया था जो लिन साहब का ये काइंडनेस देख के मन में कह रहा होता है कि ब्रदर ये समय जितना आगे जा रहा है मैं उतना ही मुश्किल हो रहा है आपको समझना, असल में आप किस तरह के इंसान। फिर 4th जूनियर सिस्टर वहाँ से चला जाता है, जाते हुए मन में कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए याचन किंग लियोन इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन नहीं होना चाहिए। और वैसे लगता है कि सीनियर सिस्टर गाओ याचन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूँ सीनियर सिस्टर गाओ वही है यानी 2nd डिसाइपल, ठीक है। और यहाँ पे 4th जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए मुझे 2nd सीनियर सिस्टर को डिस्ट्रैक्ट करना है एग्जाम के टाइम और याचन को एग्जाम को बर्बाद करना पड़ेगा। सीन सीट तो मैं किंग लियोन इमोर्टल सेट को दिखाए थे, वहीं पे बहुत सारे लोग आया होता है किंग लियोन इमोर्टल सेट को ज्वाइन करने के लिए और एग्जाम देने के लिए। हमें लिन साहब के 2nd जूनियर सिस्टर को दिखाए थे जो सभी को कह रहा होता है कि अगर तुम सब ये सिंपल एग्जाम भी पास नहीं कर सकते तो सीधा घर चले जाओ, मुझे मेरे किंग लियोन इमोर्टल सेट कभी भी लूजर को एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये कौन है, उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि तू बुद्धू कह के तू इस लड़की को नहीं जानता, वो किंग लियोन इमोर्टल सेट के 2nd डिसाइपल है। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि वो सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल है और वो लेजेंडरी स्वॉर्ड कल्टीवेशन फैमिली का एकमात्र डिसेंडेंट है। तभी उन ऑडियंस में से कोई कह रहा था कि आपने एकदम सही कहा। और फिर हमें दिखाते कि वो बंदा कोई और नहीं याचन रहता है और वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें एग्जाम से डर लगता है खुद को एम्ब्रेस मत करो और यहाँ से भाग। उनमें से एक बंदा याचन का ये बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तू कौन होता है ये सब बातें कहने का। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे चुप हो जाइए, याचन है, प्रिंस है, किंग पेचन का सोन
और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाया है जो लिन साहब के सेकंड सीनियर सिस्टर को ग्रेट करता है और वो कह रहा होता है कि मैं आपको बहुत लंबे समय से एडमायर करता हूँ और मेरा नाम याचन है। और ये बातें सुनने के बाद सेकंड सीनियर सिस्टर पहले चुप रहते हैं और वो कह रहा था कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। याचन लिन साहब के सेकंड जूनियर सिस्टर की तरफ देखता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि एल्डर सी आपने एकदम सही कहा, किंगडम इमोर्टल सेट के अंदर मेरा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। याचन की ये बातें सुनने के बाद वो सोल फॉर्म में वो बुड्ढा कह रहा था कि वाह, ऐसा लगता है कि तुम उसके प्यार में गिर गए। याचन कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ उससे स्वॉर्ड स्किल सीखना चाहता हूँ और एक साथ ग्रो होना चाहता हूँ। फिर याचन कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि सीनियर सिस्टर गांव के पास बहुत सारा नॉलेज है स्वॉर्डमैनशिप का, मुझे कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे कुछ एडवाइस जान सकता हूँ? तभी हमें दिखाया था कि अचानक से गाँव के सामने लिन साहब आ जाता है और वो कह रहा होता है याचन को, तुम ट्रायल के समय एग्जामिनर को क्या पूछ रहे हो? याचन कह रहा होता है कि मैं पहली नजर में सीनियर सिस्टर गांव के प्यार में पड़ गया और मैं उनके साथ कुछ स्वॉर्ड स्किल एक्सचेंज करना चाहता हूँ। लिन साहब याचन के ऊपर हंसते हुए कह रहा था कि तुम एक अनडेवलप ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जो तुम मेरे लिटिल सिस्टर के साथ स्वॉर्ड स्किल एक्सचेंज कर सको? याचन कह रहा था कि सीनियर सिस्टर गांव ने कहा था कि किंगडम इमोर्टल सेट कोई भी कचरा डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करता, पर मुझे डाउट है कि ये कचरा डिसाइपल इस सेट के अंदर है। और इधर याचन का ये बातें सुनने के बाद जिन यानी लिन साहब का मेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरा सीनियर ब्रदर उसका स्ट्रेंथ को छुपा रहा है, वो अगर चाहे तो तुम्हें एक ही पंच पे खत्म कर सकता है। और क्या तुमको पता है मेरा एल्डर ब्रदर इस पूरे किंगडम इमोर्टल सेट के अंदर सबसे ज्यादा इमोर्टल सीरिया चरा है और तुम यहाँ पे मेरे सीनियर ब्रदर को लेकर झूठा रिमर फैला रहे हो? और ये बातें सुनने के बाद याचन थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि क्या? और इधर में लिन साहब को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता है कि वो हाईएस्ट सीरिया चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो एक बहुत ही सुंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और चाहे जो भी हो अभी के लिए कूल बंदा बनने का प्रिटेंड करता हूँ। याचन लिन साहब को कह रहा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, अपने टेस्ट को कैसे पास किया, क्या आप इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं? ये यंग मैन आपके टेस्ट को देखना चाहता है। और इधर हमें दूसरी तरफ लिन साहब को दिखाता है जो याचन के ये बातें सुनने के बाद अपना नाक खोजते हुए कह रहा होता है कि ये सिर्फ श्रिया पे ऊपर चढ़ना ये इतना ज्यादा मुश्किल क्या है? हमें लिन साहब के सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो याचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे किंगडम इमोर्टल सेट हमेशा फेयर जजमेंट रखता है, कभी भी झूठा रिजल्ट नहीं रहता है। और ये सुनने के बाद याचन कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती थी। हमें याचन के पास वो सोल फॉर्म में बुड्ढे को दिखाता है जो याचन को कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड तुम इतना लापरवाही क्यों कर रहे हो? लिन साहब तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। और ये बातें सुनने के बाद याचन कह रहा होता है कि मैं ये सब परवाह नहीं करता, चाहे जो भी हो जाए मेरे पावर की मदद से मैं जीतूंगा और आज जो रिकॉर्ड है लिन साहब का वो मैं तोड़ दूंगा। हमें लिन साहब के सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था यहाँ पे जितना सारे लोग एग्जाम देने के लिए आए थे उस सभी को एग्जाम के बारे में, एग्जाम के रूल के बारे में डिटेल्स में बताने लगता है। धीरे धीरे सब कुछ बता देता है और वो एंड में कह देता है कि एग्जाम शुरू होता है। और ये बातें सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे एग्जाम देने के लिए आए थे वो सभी सीरिया चढ़ने लगता है। हमें बहुत सारे बंदे को दिखाया था जो कुछ सीरिया चढ़ने के बाद वो हाँफने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि कितना पावरफुल स्पिरिचुअल पेसर है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं भी इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, मैं गिव अप करता हूँ। पर तभी हमें दिखाई थी कि अचानक से उस सभी को क्रॉस करते हुए याचन आगे चला जाता है। ये देखने के बाद उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे उस इंसान को देख। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये मॉन्स्टर है क्या? वो आसानी से सीरिया चढ़ याचन को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल पेसर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, देख लेना मैं सिर्फ ये एग्जाम ही पास नहीं करूंगा, फर्स्ट रैंक पे जो लिन साहब का नाम है वो मिटा दूंगा और वहीं पे मेरा नाम रहेगा। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ सिस्टर गांव कैसे मेरे प्यार पे नहीं पड़ता। हमें लिन साहब को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता है कि ओरिजिनल नोबेल के कहानी के हिसाब से विलेन लिन साहब याचन के टैलेंट को देख के जलेगा और वो पर्पसली लिन साहब को फेल होने के लिए बहुत कुछ करने का कोशिश करेगा। और चाहे जो भी हो याचन सन ऑफ डेस्टिनी है और याचन उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की वजह से लिन साहब के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। फिर लिन साहब अपने हाथ पे एक पत्थर लेता है और याचन को रोकने के लिए उसको फेंक देता है और वो कह रहा था कि ये सही समय है, चलो करते हैं। फिर हमें दिखाते कि वो पत्थर याचन की तरफ जाने लगता है पर याचन उस पत्थर को डॉज कर देता है और वो पत्थर एक दूसरे डिसाइपल की तरफ जाता है और वो डिसाइपल वहीं पे गिर जाता है और वो एग्जाम फेल हो जाता है और वहीं पे याचन बच जाता है। दूसरी तरफ याचन को दिखाता है जो लिन साहब की तरफ देखता है गुस्से नजरों से और वहीं पे लिन साहब कह रहा था कि फू 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 करके सीटी बजा रहे थे, तो कुछ भी नहीं किया। हमें लिन साहब के सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिन साहब को कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर ये एग्जाम सभी के लिए फेयर होना चाहिए और अगर आप विदाउट रीजन के ये सब करने लगे तो सेट का रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा और आप प्रिटेंड कीजिए ये आपने नहीं देखा और ये बिल्कुल भी दोबारा मत करना। लिन साहब कह रहा होता है कि उफ मेरा हाथ स्लिप हो गया और हाँ ये मैं दोबारा नहीं करूंगा। हमें लिन साहब को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है कि आप नेक्स्ट स्टोरी के हिसाब से विलन लिन साहब अपना लास्ट ट्रिक यूज करेंगे। दूसरी बार इस पत्थर को याचन की तरफ फेंकूंगा, याचन इस पत्थर को देख लेगा और वो पकड़ लेगा
और वो मेरे फेस की तरफ फेंकेगा। फिर गु यानी मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर मेरे इस एक्शन को और सहन नहीं कर पाएगा और मेरे इस एक्शन के लिए डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। सीन शिफ्ट था, मैं याचन को दिखाया था, उसके पास वही सोल फॉर्म में बुढ़े को दिखाया था जो कह रहा होता है याचन को, लिटिल फ्रेंड ये डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होना, ये एग्जाम बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और ये सुनने के बाद याचन कह रहा होता है कि चिंता मत कीजिए, एक फाउंडेशन स्टेब्लिश लेवल के कल्टीवेटर मुझे कुछ नहीं कर सकता। पर तभी अचानक से उसके पीछे से लिनसाओ कह रहा था कि अरे देखो बिना कपड़े एक लड़की आसमान में उड़ रही है। लिनसाओ की ये बातें सुनने के बाद याचन के साथ साथ वो बुढ़ा भी देखने लगता है, शायद कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। अचानक से लिनसाओ याचन की तरफ एक दूसरा पत्थर फेंक दिया होता है, पर हमें दिखाते हैं कि याचन उस पत्थर को आसानी से पकड़ लिया होता है और वो कह रहा था कि ये एक छोटा सा ट्रिक है। और वहीं पे लिनसाओ मन ही मन में कह रहा था कि एक्सीलेंट, आ जाओ मुझे मारो। हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाता है जो उस पत्थर को पकड़ के खड़ा रहता है और वो अचानक से सीढ़ी से गिर जाता है। और ये देखने के बाद लिनसाओ भी शॉक हो गया होता है और वो कहता है कि ये कैसा गिर गया। लिनसाओ मन ही मन में कह रहा होता है कि डैम इट, नोबेल के कहानी की हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सॉन ऑफ डेस्टिनी का लाक है, इसे कोई लाक कहता है। हमें लिनसाओ के पीछे हुडी पहने फोर्थ जूनियर सिस्टर लू यान को दिखाया था और गाइस यहाँ से हम अंदाजा लगा लू यान को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि हाँ असल में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने सपने में जो हेवनली मेमोरी देखा था उसके हिसाब से सीनियर ब्रदर याचन को रोक नहीं पाएगा। और वही हुआ। अब सीनियर ब्रदर याचन की तरफ दूसरा एक पत्थर फेंकेगा पर याचन उस पत्थर को पकड़ लेगा और वो सीनियर ब्रदर के फेस पे हिट करेगा। नहीं, मुझे ये नहीं होने देना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा। हमें लिनसाओ को दिखाया था जो याचन की तरफ दूसरा पत्थर फेंक दिया होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि नोवेल के कहानी के हिसाब से याचन उस पत्थर को पकड़ लेगा और लिनसाओ के फेस पे हिट करेगा। और दूसरी तरफ मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर मेरे इस एक्शन के लिए मुझे रिपोर्ट करेगा। और फिर हमें दिखाया था कि याचन को जो उस पत्थर को आसानी से पकड़ लिया होता है और वो कह रहा था कि हाँ ये छोटा सा ट्रिक। तभी हमें दिखाया था कि उसके पैर के नीचे एक गिरगिट को, इसका नाम होता है चेमलियन और हमें इसका डिटेल्स बताया जाता है। ये एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है और ये छुपने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है और वो जहाँ पे छुपता है वहीं पे उस जगह का कलर उसके शरीर से मैच कर लेता है, जिससे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। फिर हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ मैं इस गिरगिट को कल इमोर्टल सीरियो में छुपा के रखा था, अब ये बहुत ज़्यादा कम आने वाला है। फिर फोर्थ जूनियर सिस्टर एक स्पेल कास्ट करता है, तभी अचानक से हमें गिरगिट को दिखाया था जो अपना जीभ निकालता है और याचन के पैर को पकड़ के फेंक देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाया था जो गिर रहा होता और वो मन ही मन में कह रहा था कि नहीं मैं इस तरह से रुक नहीं सकता, मैं याचन द किंग ऑफ वेचन का सॉन। और तभी अचानक से वो दूसरे डिसाइपल के पैर को पकड़ लेता है और उसके सहारे और एक दूसरे डिसाइपल के कंधे पे चढ़ जाता है। फिर ऐसे ऐसे चढ़ के फिर वो सही जगह पे आ जाता है। और इधर याचन का ये सब कांड देखे उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये बंदा रूल्स तोड़ रहा है, उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि सुपरवाइजर जल्दी से अरेस्ट करो। याचन उस सभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैंने क्या रूल्स तोड़ा है, ना ही मैंने मैजिक वेपन यूज किया है और ना ही मैंने कोई टूल्स यूज किया है और ना ही मैंने कोई स्पिरिचुअल पावर यूज किया है। हमें दूसरी तरफ लिनसाओ के सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि याचन कोई भी रूल्स नहीं तोड़ा है। फिर हमें दिखाया था कि याचन सारे सीढ़ियों पे चढ़ जाता है और वो कह रहा था कि मैं फास्ट हूँ। हमें दूसरी तरफ लिनसाओ को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि मेन कैरेक्टर से जैसे उम्मीद थी उसके साथ हेवन का ब्लेसिंग है। हमें जेन को दिखाते हैं यानी लिनसॉन के मेड को जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये याचन इतना ज़्यादा सेमलेस क्यों है, क्या इस तरह के इंसान को हमारे किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन होने देना चाहिए। हमें लिनसाओ को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि सुपरवाइजर इमोर्टल स्टार ने कहा है कि वो कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, तो इसका मतलब वो कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और वो एग्जाम कंटिन्यू कर सकता है। लिनसाओ मन ही मन में कह रहा होता है कि इस एग्जाम में बहुत सारा प्रोसेस है पर याचन अच्छा रिजल्ट हासिल किया, अब मुझे आगे देखना है कि याचन कैसे मेरे रिकॉर्ड को तोड़ता है। वहीं पे हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को दिखाया था जो बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि याचन सच में एक विलेन है और मेरा जो गिरगिट है वो अभी उसको पकड़ नहीं सकता, क्या सच में याचन को रोकना इम्पॉसिबल है। सीन शिफ्ट में याचन को दिखाते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि 6th फ्लोर 7th फ्लोर 8th फ्लोर 9th फ्लोर और लास्ट में दिखाया था कि लिनसाओ के रिकॉर्ड को और उसको क्रॉस करते ही वो लिनसाओ को हरा देगा। फिर हमें दिखाया था कि याचन लिनसाओ के रिकॉर्ड को तोड़ देता है और वो हंसते हुए कह रहा था कि हाँ लिनसाओ देख ले तेरा नाम मेरे पैर के नीचे है। हमें दूसरी तरफ जेन को दिखाया था यानी लिनसाओ के मेट को जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है और वो कह रहा था कि नहीं सीनियर ब्रदर का हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया कैसे। और वहीं पे दूसरी तरफ याचन को दिखाया जाता है वो कह रहा था कि तभी अचानक से हमें दिखाया था कि बहुत ही तेज रफ्तार से एक पत्थर आ रहा होता है और वो याचन को हिट करता है और वहीं पे याचन वो सीढ़ियों से गिर जाता है। और ये देखने के बाद हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि नहीं ये मैंने तो नहीं किया। और इधर हमें दूसरी तरफ लिनसाओ को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि कौन है वो साला कौन हरामी है जो मेरे इस नोबेल की कहानी को बर्बाद कर रहा है। और तभी उसका नजर उसका सेकंड जूनियर सिस्टर की तरफ जाता है और हमें दिखाया था कि वो कांड करने वाला कोई और नहीं उसका सेकंड जूनियर सिस्टर होता है। वहीं पे सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सच में वो हमारे सेट को ज्वाइन करने के काबिल नहीं है। सीन शिफ्ट में हमें दिखाया था कि सेट को जो पूरा आग से भरा हुआ होता है और वो सब कुछ जल रहा होता है
और ये सब कुछ सेकंड जूनियर सिस्टर देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये क्या है। हमें दिखाते हैं कि याचन को जो इस सब कुछ का कारण होता है, और वहीं पे सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि क्या ये सब कुछ मेरा मेमोरी है। प्रेजेंट पे आता है, हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो लिंसा को कह रहा होता है कि उसके जैसा इंसान जो रूल्स को इग्नोर करता है, उस तरह के इंसान को हमारे सेट पे ज्वाइन होने का कोई हक नहीं है ना सीनियर ब्रदर। और ये बातें सुनने के बाद लिंसा तो टोटली शॉक हो गया था और वो कांपते आवाज में कह रहा था कि हाँ जूनियर सिस्टर ने एकदम सही कहा। और वहीं पे लिंसा मन ही मन में कह रहा होता कि तुम उसको मदद नहीं करोगे कहानी के हिसाब से। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि अभी मेरे दिमाग पे जो हेवनली मेमोरी है वो दिन सच है, हमें इस इंसान को कुछ भी हो जाए इस सेट के अंदर ज्वाइन नहीं होने देना चाहिए। हमें दिखाया था कि याचन और उसके साथ साथ और एक बंदा वो सीरिया चल रहा होता है और भाई पे याचन बहुत ही मुश्किल से सीरिया चल रहा होता है और भाई पे उसके पास रहे वो सोल फॉर्म में बुड्ढा कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड गिव अप मत करो। फिर याचन उसके सामने रहे उस बंदे के पैर को पकड़ने लगता है और हमें दिखाया था कि वो बंदा याचन को देख लिया होता है और वो याचन के मुंह पे किक मारते हुए कह रहा था कि बहन के लौड़े तू क्या सोच रहा है कि तू फिर से ये सब करेगा, तू क्या सोचता कि मैं गांडू हूँ। और फिर हमें दिखाया था कि याचन सीईओ से गिर जाता है और वो गिरते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या मैं सच में फेल होने वाला हूँ, मैंने अभी तक मेरा रिवेंज नहीं लिया है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा रहना है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि याचन को जो हवा में तैर रहा होता है और फिर वो सीधा आके सीढ़ियों पे लैंड करता है। फिर हमें दिखाया था कि याचन को मदद करने वाला कोई और नहीं वही सोल फॉर्म में वो बुड्ढा होता है और वो कह रहा होता है कि इस ओल्ड मैन के एबिलिटी के हिसाब से मैं तुम्हें इतना ही मदद कर सकता हूं और तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोगों के नजर गड़ाया हुआ है और मुझे तुम्हें मदद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वैसे तुम तो सॉन ऑफ डेस्टिनी हो पर तुम हमेशा लकी नहीं रहोगे, क्यों ना तुम आज ये गिव अप कर दो। ये सुनने के बाद याचन कह रहा था कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं आज ये सेक्ट ज्वाइन करके ही रहूंगा। याचन कह रहा होता है कि एल्डर सी अगर मैं यहाँ पे आज फेल हो जाता हूँ इसका मतलब हम दोनों ही फेल हो जाएंगे, मुझे मदद कीजिए। वो सोल फॉर्म में वो बुड्ढा कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मदद करता हूँ पर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अचानक से याचन की तरफ उसका नजर जाता है और वो अपने शरीर से ऑरा रिलीज करने लगता है। और इधर में दूसरी तरफ लिंसा का नजर भी उसके सेकंड जूनियर सिस्टर की तरफ जाता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि मेरे प्यारे सेकंड जूनियर सिस्टर तुम ये क्या करने का कोशिश कर रहे हो, अगर याचन सेट को ज्वाइन होने में फेल हो जाता है तो नोबेल के आगे का कहानी पूरा बर्बाद हो जाएगा। याचन जरूर इस टेस्ट को पास होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ करना ही होगा। पर तभी अचानक से लिंसा उसके सेकंड जूनियर सिस्टर को गले लगा लेता है और ये देने के बाद उसका सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं। इधर हमें दूसरी तरफ लिंसा को दिखाते हैं जो पसीने से लथपथ हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि चलो सब कुछ खत्म, मैंने बिना सोचे समझे उसे हक कर लिया, अब मैं उसे एक्सप्लेन कैसे करने वाला हूँ। क्या मैं उसे ये कहूँ सिस्टर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरा वोमेन बन जाओ, या फिर ये कहूँ कि यहाँ पे बहुत जोर से हवा चल रहा है तो तुम्हें गर्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर लिंसा खुद ही खुद से कह रहा होता है कि तू एक जानवर है, तेरा ये जूनियर सिस्टर तेरे साथ ग्रो हुआ है तो उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि रुक जाइए सीनियर ब्रदर सभी देख रहे हैं। और इधर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि डैम इट हम यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आए हैं और वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहा है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वो दीनदारी ये सब कर रहा है, वो दोनों बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। पर हमें दिखाया जाए कि सेकंड जूनियर सिस्टर लिंसा को पकड़ता है और जमीन पे गाड़ देता है। फिर सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर तुम सच में, पर उसके आधी बात काटते हुए लिंसा को कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर गाओ, इस तरह का काम तुम्हारे सीनियर ब्रदर को हैंडल करने दो। और ये बातें सुनने के बाद सेकंड जूनियर सिस्टर तो ब्लशिंग करने लगा। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, सीनियर ब्रदर खुद एक्शन ले रहा है क्योंकि मेरी चिंता करता है ताकि मेरा रेपुटेशन बर्बाद ना हो जाए। और वहीं पे लिंसा मन ही मन में कह रहा होता है कि प्रोटैगनिस्ट को डील करना मेरे जैसे विलेन का काम है, तुम्हें कैनन फोडर बनने का कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से कोई कह रहा होता है कि अरे देखो, हमें दिखाते हैं कि याचन को जो बहुत ही तेज रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि उसने सीनियर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और वो आगे बढ़ रहा है। तभी अचानक से याचन पत्थर पे जाकर टकराता है। ये देने के बाद एक बंदा कह रहा था कि हाँ ये बहुत अच्छा ग्रिप था। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि वो अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो चिंता करते हुए मन में कह रहा होता है कि मैंने जो हेवनली मेमोरी देखा था उसके हिसाब से याचन इमॉर्टल सीढ़ियाँ चढ़ने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ तक कि वो सीनियर ब्रदर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, उसके पास जरूर कुछ है और वो जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। और इधर में लिंसा को दिखाते जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है याचन का ये रिजल्ट देख के और वो मन ही मन में कह रहा था कि एक प्रोटैगनिस्ट से जैसे उम्मीद थी वैसे ये प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेसिंग था पर रिजल्ट उतना बुरा नहीं है। पर तभी अचानक से हमें याचन को दिखाया था जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि लिंसाओ आज मैंने जो भी ह्यूमिलिएशन रिसीव किया है उसका 10,000 गुना रिटर्न मैं तुझे दूंगा
और गाइस हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि याचन के फेस को यार बहुत ही सुंदर रहता है भाई, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी सीनियर ब्रदर को डिस्टर्ब मत करना। और वहीं पे लिन साहब कह रहा होता है कि एल्केमी सीखने का कोई लिमिट नहीं होता है, आप जितना चाहे उतना ही सीख सकते हैं, सिर्फ तुम्हें ध्यान देना होगा जो सीख रहे हो। क्या तुम सब समझे? और ये बातें सुनने के बाद वहीं पे जितना सारे लोग थे वो सभी कह रहे थे कि हाँ एल्डर ब्रदर हम सब समझ गए। तभी लिन साहब के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली ह्यूमन थिंकिंग को डेवलप किया है, जहाँ पे रैंडमली प्राइज मिल रहा है, आपको 99+ एल्केमी स्किल मिलता है। और वहीं पे सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के लिन साहब कह रहा होता है कि हाँ क्या ये सही है? याचन इतना टैलेंटेड होने के बाद भी वो एल्केमी ग्रेड 5 तक ही पहुंच पाए थे, और यहाँ पे मैं एल्केमी सीनियर फिटेंड करने के बाद में हाई लेवल एल्केमी मास्टर बन गया। सिस्टम मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे और कोई भी गिफ्ट मत देना, अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं ये बास्टर्ड विलेन एक प्रोटैगनिस्ट बन जाऊंगा। और वहीं पे याचन का रोल क्या होगा? फिर लिन साहब अचानक से उसके इमेजिनेशन में खो जाता है, और वहीं पे वो प्रोटैगनिस्ट अगर बन जाता है तो बहुत सारे लोग उसे फॉलो करेंगे, उसका नाम पुकारेंगे, उसे चेयर अप करेंगे। और ये सोचने के बाद वो मुझे कह रहा होता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है ना। और फिर वो अचानक से होस्ट में आता है और वो कह रहा था कि नहीं, मुझे कोई भी प्रोटैगनिस्ट नहीं होना है, मुझे सिर्फ इस विलेन के रोल को कंप्लीट करना है और मेरे दुनिया में वापस जाना है मेरे फैमिली के पास। पर अभी के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक पॉइजन फील को चोरी करना है, और कल के मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए मुझे ये प्रिपरेशन करना होगा। फिर लिन साहब धीरे धीरे छुपके से जाने लगता है, 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप, हाँ कोई नहीं देखा मुझे, है ना। नोवेल की कहानी के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, अब नेक्स्ट होने वाला है। तभी कोई कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, और ये बातें सुनने के बाद लिन साहब कह रहा था कि खुशी होती है, हाँ वो आ गया। फिर हमें दिखाते कि लिन साहब को पुकारने वाला कोई और नहीं उसका सेकंड जूनियर सिस्टर होता है। और वहाँ पे सेकंड जूनियर सिस्टर को यहाँ पे देख के लिन साहब कह रहा होता है मनी मन में, गाओ ये राउंड मेरा सेकंड जूनियर सिस्टर मुझे पकड़ लेंगे पॉइजन एक से चोरी करते समय। लिन साहब उसका सेकंड जूनियर सिस्टर के पास आता है और वो कह रहा होता है कि ये राउंड क्या तुम्हें पता है, जब तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर तुम्हें देखता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ। और वहीं पे लिन साहब मनी मन में कह रहा था कि वाह क्या मेरा एक्टिंग स्किल है, मैं विलेन रोल के लिए एकदम सही हूँ। और वहीं पे उसका सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि क्या? लिन साहब उसके सेकंड जूनियर सिस्टर की तरफ एक परवर्ट फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि सभी नदियां अपने सर्वरूप के प्रति सहनशील है और सहनशीलता एक गुण है। और इधर लिन साहब की ये बातें सुनने के बाद उसका सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि और वहीं पे लिन साहब मनी मन में कह रहा था कि हाँ जल्दी से मुझे डांटो, जल्दी से मुझे डांटो, जहाँ पे नोवेल की कहानी में। वहीं पे लिन साहब मनी मन में सोच रहा होता है कि उसका सेकंड जूनियर सिस्टर नोवेल की कहानी हिसाब से क्या, उसका सेकंड जूनियर सिस्टर लिन साहब को कहेगा कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमेशा बकवास बातें करते हो, तुम तो इस सेट का पीक डिसाइपल होने के नाते एक कचरा हो, तुम सिर्फ हमारे सेट को बदनाम करते हो। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो थोड़ा सीरियस रहता है, और वो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, और फिर वो ब्लासिंग करने लगता है और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या आप सच में ये सोचते हैं? अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं आपके बाकी 2 जूनियर सिस्टर से बेहतर हूँ? और इधर हमें दूसरी तरफ लिन साहब को दिखाता है जो उसके सेकंड जूनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद वो पूरा पत्थर बन गया होता है, और वो अचानक से वो रोने लगता है और वो कह रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये रिएक्शन गलत है, ये कहानी के हिसाब से नहीं चल रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे फिर से इस पार्ट को करना होगा ताकि इस कहानी बर्बाद ना हो सके। फिर लिन साहब ने नोवेल की कहानी को सही करने के लिए एक डरावना फेस बनाते हुए उसके सेकंड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता कि सेकंड जूनियर सिस्टर तुम बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें एक सच कहता हूँ, मैं इस पील हॉल पे आया हूँ एक अलग सा चोरी करने के लिए, तुम्हें बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। और वहीं पे लिन साहब मनी मन में कह रहा होता है कि अभी मैं जो कह रहा हूँ ये क्राइम कन्फेशन करने के जैसा ही है, अगर मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर के पास ब्रेन है तो वो मुझे डांटेगा और मुझे चोट पहुंचाएगा। हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाए थे जो अपने पास से एक पेन निकाल लेते हैं, और वो लिन साहब को कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप इस डेडली की हुई फील को ढूंढ रहे? और ये देखने के बाद लिन साहब टोटली शॉक हो गया होता है, और वो मनी मन में कह रहा था कि डैम इट, उसे कैसे पता कि मैं ये पील ढूंढ रहा हूँ? लिन साहब मनी मन में कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसके पास से वो पिल ले लेता, उसके बारे में बात करता हूँ। फिर वो उसके सेकंड जूनियर सिस्टर के पास से वो पिल ले लेता है और वो कह रहा था कि हाँ तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, जल्दी से मुझे वो वापस दो। और तभी वहीं पे लिन साहब के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि नोवेल के स्टोरी के हिसाब से ये पार्ट आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और इधर में लिन साहब को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के वो वहां से जाते हुए कह रहा था कि हाँ ये डेडली की हुई फील बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं जिसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ उसके ऊपर ये फील यूज करूँ। लिन साहब वहां से जाते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि मेरा ये एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण ये लड़की जरूर मेरे ऊपर संदेह करेगी, है ना। और इधर हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिन साहब वहां से जाने के बाद वो एक क्यूट फेस बनाते हुए कह रहा था कि वाह सीनियर ब्रदर कितना ज्यादा क्यूट है, मैं पहले ये नोटिस क्यों नहीं किया। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि मेरे पास जो मेमोरी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और वैसे मुझे पता चल गया कि सीनियर ब्रदर का असली फेस क्या है और आगे क्या होने वाला है। सीन शिफ्ट तो हम एक जगह का सीन दिखाए थे जिसका नाम होता है वैली ऑफ फ्लावर दंगफू, यार बहुत ही सुंदर जगह। और वहीं पे हमें एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी क्यूट गॉडेस सेक्सी एक लड़की को दिखाई जाती है जो कल्टीवेशन कर रही होती है। सीन शिफ्ट तो हमें बताया जाता है कि किंगलैंड इमोर्टल सेट ईस्टर्न रीजन के सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे बसा हुआ है। किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर
5 मेन पीक है। हर एक मेजर पीक के एक पीक मास्टर रहता है। उस 5 पीक में से सिनलुआन पीक के अंदर जाओ होंगलिंग नाम का एक फीमेल कल्टीवेटर है, जो ईस्टर्न रीजन के सबसे सुंदर फीमेल कल्टीवेटर है। जाओ होंगलिंग का पर्सनालिटी बोल्ड और अंडरस्टैंडिंग है और वो अल्कोहल एडिक्टेड है। जाओ होंगलिंग ट्रैवल करना पसंद करते हैं और सेट के अंदर क्या चल रहा है वो परवाह नहीं करता। वैसे तो वो बाहर के लोगों को परवाह नहीं करता पर वो खुद के डिसाइपल को बहुत ज्यादा केयर करता है। पर एक दिन लिन जाओ उसके मास्टर के क्लोज कल्टीवेशन करने का फायदा उठा के उसके मास्टर के कपड़े को चोरी कर लेगा और उसको खुद के पॉकेट पे रख लेगा। और फिर दूसरे दिन जब लिन जाओ याचेन के साथ फाइट करेगा, याचेन का स्पिरिचुअल लिन जाओ के चोरी किए हुए वो कपड़े को पॉकेट से बाहर करवा देगा और उसे पकड़ लेगा। लिन जाओ का ये सब कांड देखने के बाद वहीं पे जितना सारा डिसाइपल रहेगा वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा और वहीं पे उसका मास्टर होंगलिंग उसके साथ 3 साल तक कोई भी बात नहीं करेगा। उसके बाद जाओ होंगलिंग यानी लिन जाओ के मास्टर लिन जाओ के ऊपर टोटली डिसअपॉइंटेड हो जाएगा जब याचेन लिन जाओ के असली फेस को रिवील करेगा। फिर उसके बाद लिन जाओ के मास्टर जाओ होंगलिंग खुद के हाथों से लिन जाओ के स्पिरिचुअल रूट को बर्बाद कर देगा। उसके बाद लिन जाओ अपना पूरा कल्टीवेशन खो देगा और वो मॉर्टल बन जाएगा। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें वैली ऑफ फ्लावर को दिखाया था। वहीं पे मैं लिन जाओ को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये लिन जाओ विलेन कितना गंदा है, वो खुद के मास्टर के कपड़े को चोरी करने का कोशिश कर रहा है। फिर हमें दिखाया था कि लिन जाओ उसके मास्टर के घर के दरवाजे के सामने आ गया होता है और वो छुपके से घुसने का कोशिश कर रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि अगर मैं ये प्लॉट सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता हूँ नोबेल के हिसाब से तो यहीं से विलेन लिन जाओ का जिंदगी का बर्बादी होना शुरू हो जाए। फिर हमें दिखाया था कि लिन जाओ उसके मास्टर के घर के दरवाजा खोल देता है और सामने का नज़ारा देख के टोटली शॉक हो गया होता है और वो ब्लशिंग करने लगता है। हमें दिखाया था कि दारू के बोतल इधर उधर कपड़े पड़ा रहता है और ये देखने के बाद लिन जाओ मन ही मन में कह रहा था कि मास्टर क्लोज कल्टीवेशन करने से पहले यहाँ पे क्या किया था। फिर लिन जाओ चोर की तरह उसके मास्टर के घर पे घुसने लगता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो अगर किसी को अभी पता चल गया तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल। फिर लिन जाओ मन ही मन में कह रहा था कि अरे रुको, मास्टर का वो कपड़े कहाँ पे है। और फिर वो सिस्टम को कह रहा था कि सिस्टम क्या तुम सही हो, आज ही वो दिन है जहाँ पे मैं इस मास्टर का कपड़े चोरी करूंगा। सिस्टम कह रहा होता है कि होस्ट को आंसर दिया जा रहा है, आज वही चैप्टर है, ही इज रियली वल्गर, प्लीज होस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर लिन जाओ अपना प्रेडिक्शन करने लगता है और वो कह रहा होता है कि मेरा मास्टर क्लोज कल्टीवेशन के समय अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर पाया और वो जरूर क्लोज कल्टीवेशन से पहले बहुत सारा अल्कोहल ड्रिंक किया। फिर उसके बाद उसके शरीर पे बहुत सारा पसीना आया है, फिर वो नहाने गया, फिर वो एक एक करके अपने कपड़े उतारे और यहाँ पे एक ही आंसर बनता है, वो लास्ट में अपना मोजे को उतारे और वो जहाँ पे नहाया है वहीं पे होगा। और फिर हमें दिखाया था कि वो वहीं पे चला जाता है जहाँ पे उसका मास्टर नहाता है और वहीं पे लिन जाओ के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए कि होस्ट ने सक्सेसफुली इस प्लॉट को कंप्लीट कर दिया। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिन जाओ को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के मन में कह रहा होता है कि मैं इमोर्टल बनने के बहुत ज्यादा करीब हूँ। कल एक्सपेक्टेशन सेरेमनी के समय ये विलेन लिन जाओ का रेपुटेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा याचेन के हाथों। वहीं पे मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और मैं मेरे दुनिया में वापस लौट पाऊंगा। फिर हमें दिखाया था कि लिन जाओ को उसके मास्टर के कपड़े को चोरी करने के बाद वहां से चला जाता है और इधर हमें दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग यानी लिन जाओ के मास्टर को दिखाते हैं जो लिन जाओ के हर एक स्टेप को छुपके से देख रहा होता है। होंगलिंग खुद ही खुद से कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली मेमोरी के हिसाब से वो मेरे कपड़े चोरी करने के लिए आया था, मेरे पास जो हेवनली मेमोरी है वो असल में सब कुछ हो रहा है। फिर हमें जाओ होंगलिंग के हेवनली मेमोरी को दिखाते हैं। वहीं पे होंगलिंग याचेन को एक तलवार देते हुए कह रहा था ये वुजियांग स्वॉर्ड मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आज से मैं और तुम एक हुए। और इधर हमें दूसरी तरफ घायल लिन जाओ को जमीन पे पड़ा हुआ दिखाया जाता है और वो अपने कांपती आवाज में कह रहा होता है कि मास्टर अभी भी लेट नहीं हुआ है, प्लीज मुझे विश्वास कीजिए। वहीं पे सेंस शिफ्ट तो हमें किंगलैंड इमोर्टल सेट को दिखाते हैं जो पूरा आग से भरा हुआ होता है, पूरा सेट बर्बाद हो गया होता है और वहीं पे जितना सारा डिसाइपल थे वो सभी मर गया होता है। और वहीं पे होंगलिंग कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे जितना सारा हीरोइन है उसके दिमाग में जो हेवनली मेमोरी आ रहा है, मेरे हिसाब से ये जितना सारा मेमोरी है ये सिस्टम भेज रहा है, मुझे जितना पता है, ठीक है। तो आगे सब कुछ पता चल जाएगा, देखते हैं। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो उसके हेवनली मेमोरी को याद करने के बाद अपने दांतों से उसके होठ को वाइट करता है और वो मन में कह रहा था कि पैथेंटिक। मैं जाओ होंगलिंग एक लड़के के सामने झुका और मेरा वुजियांग स्वॉर्ड उसे दिया। होंगलिंग खुद ही खुद से कह रहा होता है कि याचेन तुम किस तरह के एग्जिस्टेंस हो और साउनर तुम आगे किस तरह के रोल प्ले करने वाले। गाइस मैं आप सभी को बता दूं होंगलिन लिन साहब को साउनर कह रहा होता है प्यार से। होंगलिन मनी मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस मेमोरी की मदद से मैं फ्यूचर के कारण और इफेक्ट को देख सकता हूँ, तो इसलिए आगे जो कुछ भी होने वाला है वो मैं ज्यादा इसके जैसा एक बूढ़ा इंसान चीटिंग करके ये एग्जाम पास करेगा और देख वो कैसे एरोगेंटली चल रहा है। और इधर उस सभी का ये सब बातें सुनने के बाद याचेन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम सभी का सिर्फ यही काम होता है लोगों के पीठ पीछे बातें करना, और तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है मेरे बारे में ये सब बातें कह सको। तुम सिर्फ एक सुअर के झुंड हो, सिर्फ बात ही कर सकते हो, काम में कुछ नहीं है।
पर हमें दिखाई कि तभी अचानक से लिन साहब आ जाता है और वो याचन को कह रहा था कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुम इस तरह का कैरेक्टर लेके यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कोई डिमन सेट पे ज्वाइन हो जाओ, मेरा किंगलियन इमोर्टल सेट तुम्हें सहन नहीं कर पा रहा है। लिन साहब का ये बातें सुनने के बाद याचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा था कि लिन साहब तू सच में एक बास्टर्ड है। पर तभी अचानक से याचन के साथ पे रहे वो सोल्फा में बूढ़ा याचन को शांत कराते हुए कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड ये उसका टेरिटरी है और हाँ अपीयरेंस सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले इतना गुस्सा मत हो। लिंजा एक घिनौना फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि तुझे बोलने का परमिशन है पर बकवास बातें करने का नहीं, और तेरे पास कोई एविडेंस है कि दूसरे लोग तेरे बारे में बुरा भला कह रहे थे? मुझे तो लगता है कि तू नहीं कहा है। और इधर हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो ये सब सीन छुपके से देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि हाँ ये जरूर हो रहा है, वो दोनों अपीयरेंस सेरेमनी शुरू होने से पहले ही मिल लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे जो कुछ भी होने वाला है मुझे रोकना ही पड़ेगा। हमें याचन को दिखाया था जो लिन साहब को कह रहा था कि ब्रदर लिन आप पहले आए हैं मेरे पास मेरा फॉल्ट ढूंढने के लिए, क्या इसलिए है क्योंकि मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया हूँ और आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है? याचन की ये बातें सुनने के बाद साइड पे खड़ा एक बंदा कह रहा होता है कि सीनियर डिसाइपल ज्यादा इमोर्टल सीरिया चढ़ने की वजह से रैंक 1 पे आया था पर आज याचन उस रैंक को तोड़ दिया है, क्या इसके वजह से सीनियर डिसाइपल गुस्सा? लिन साहब कह रहा था कि बच्चे जब तू इमोर्टल सीरिया चढ़ रहा था तो पत्थर पे ठोकर खाया, नीचे गिर गया, फेस पे ठोकर खाया, ऐसे कह के तूने रिकॉर्ड तोड़ा है, इस पे प्राउड होने का क्या बात है? फिर लिन साहब अपने पास से एक जेट निकल लेता है और उस जेट में एग्जाम के सारे वीडियोस रिकॉर्ड रहता है और वो कह रहा होता है लिन साहब कि मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कोई जब इमोर्टल सीरिया चल रहा है तो इस तरह से हरकतें करता है। दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाया था सामने का ये नजारा देख के भी अनईजी फील करने लगता है। लिंजा उस रिकॉर्ड जेट को याचन की तरफ फेंक देता है और वो कह रहा था कि याचन ये तू रख ले, तेरा नेक्स्ट जनरेशन ये वीडियो देखेगा और तुझे एडमायर करेगा कैसे तूने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाया था जो लिंजा का ये सब बातें सुनने के बाद वो गुस्से से आंख बबूला हो गया होता है और वो जमीन पे एक मुक्का मारता है और वो चिल्लाते कह रहा था कि लिंजा। दूसरी तरफ हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो छुपके से ये सब देख रहा होता है और वो कह रहा था कि याचन का हिम्मत कैसे हुआ मेरे सीनियर ब्रदर को इंसल्ट करने का, पर फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सीनियर ब्रदर पहले उसे गुस्सा दिलाया है। पर तभी सेकंड जूनियर के पीछे कोई आ जाता है और फिर हमें दिखाया था कि वो कोई और नहीं जाओ होंगलिंग होता है यानी उस सभी का मास्टर होता है और वो कह रहा था कि हे चुप हो जाओ। ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, सामना डेंजर में होकर भी डरा नहीं है और वैसे उसके साइड पे जो है उसका नाम याचन है। और ये सुनने के बाद सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि मास्टर आप यहाँ पे कैसे? और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि चुप रहो और देखो आगे क्या हो रहा है। सीन्स शिफ्ट तो हमें याचन को दिखाया था जो लिन साहब को कह रहा होता है कि तू फेक रेपुटेशन के साथ सिर्फ बकवास बातें करता है, क्या तेरे पास हिम्मत है मेरे साथ बैटल करने का? लिन साहब कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि कल तेरे बूटी पे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं हिट करूंगा, देख के ऐसा लग रहा है कि तेरे बूटी पे पीटने के लिए तू बहुत जल्दी है और मैं इस तरह का रिक्वेस्ट पहले कभी नहीं देखा। याचन कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद कर, तेरे जैसा मैं दूसरा बादशाह कभी नहीं देखा और अगर तू इस तरह से बातें करते रहा तो मुझे रूड होने के लिए दोस्त मत देना। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो चिंता करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ही बुरा होने वाला है, मेमोरी के हिसाब से सीनियर ब्रदर अगर इस तरह से बातें करता रहा तो वो याचन के हाथों पीटने वाला है। हमें उस सभी के मास्टर को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि इस याचन के पैर को तोड़ देना चाहिए। सिंस शिफ्ट तो मैं लिन साहब को दिखाया था जो याचन को कह रहा होता है कि तू ये मत कहना कि मैं तुझे बुली कर रहा हूँ, तू स्वाड यूज कर सकता है, आ जा फाइट करने के लिए। याचन लिन साहब का ये सब बातें सुनने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है कि अरे रुको, ये इंसान इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों है और ये इंसान बार बार पब्लिक के मुझे गुस्सा क्यों दिला रहा है, क्या कोई पर्पस है इसका? और ये इंसान मुझे फास्ट स्ट्राइक करने का भी चांस दे रहा है, क्या ये हो सकता है कि अपीयरेंस सेरेमनी में मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं? इस बास्टर्ड का क्या खतरनाक प्लान है। और इधर हमें दूसरी तरफ लिन साहब को दिखाया था जो याचन को अटैक ना करते हुआ देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि वो हेजिटेट क्यों कर रहा है। ओह अच्छा। फिर लिन साहब याचन को गुस्सा दिलाते हुए कह रहा था कि यो मैं पे खड़ा हूँ फिर भी तू हिल नहीं रहा, क्या करेगा रे तू, क्या तेरे इस बिग ब्रदर को एडवाइस देने का जरूरत है? छे। और हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाए थे जिसका गुस्से का लेवल मैक्स हो गया होता है। यार मतलब इस तरह का फेक्स देने के बाद किसी का भी गुस्सा मैक्स हो जाएगा। फिर याचन लिन साहब के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तू बास्टर्ड, क्या तू सच में सोचता है कि मैं तेरे ट्रिक को नहीं देख पाऊंगा? दूसरी तरफ हमें सेकंड जूनियर सिस्टर और उसके मास्टर को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि क्या लिन साहब ने ट्रिक किया? नहीं ये नहीं हो सकता, वो कब ट्रिक किया? लिंजा कह रहा था कि ये सच में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, तू पहले बोल्डली बात कर रहा था और अब अटैक करने में भी हिम्मत नहीं है, तू सच में एक कायर है। ओह अच्छा, तो तू अब अटैक इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तेरे पैंट पे तूने मूत्र विसर्जन कर दिया है। अगर ये दुनिया को तेरा ये महान काम पता चलता है तो क्या होगा? हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाता है जो ये सब बातें सुनने के बाद उसके गुस्से का लिमिट ब्रेक हो जाता है और वो लिंजा की तरफ तलवार करते हुए कह रहा होता है कि बास्टर्ड, तूने बार बार मुझे ह्यूमिलेट किया है और उसके शरीर से किलिंग इंटेंट
ओवरफ्लो हो रहा होता है। पर वहीं पे याचन के साथ पे रहे वो सोल फॉर्म में वो बुड्ढा उसको शांत करा दिया, कह रहा था कि लिटिल फ्रेंड लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो। और इधर हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर और उसके मास्टर को दिखाया था, वो दोनों तैयार रहता है जब भी याचन लिंजाओ के ऊपर अटैक करेगा वो दोनों ही याचन के ऊपर लूट पड़ेंगे उसे पीटने के लिए। याचन लिंजाओ की तरफ तलवार करके रहता है पर कोई भी अटैक नहीं किया होता है और फिर वो अपना तलवार नीचे कर लेता है। याचन वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि एक दिन तू जरूर रिग्रेट करेगा मुझे अपसेट करने के लिए, और वहीं पे लिंजाओ कह रहा होता है कि मैं उस दिन का इंतजार जरूर करूंगा। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाए थे जो उसके मास्टर को कह रहा होता है कि मास्टर आज सीनियर ब्रदर इतना ज्यादा केयरलेस क्यों था, देखिए उसकी तरफ। उस सभी का मास्टर कह रहा होता है कि मैं सामने को इतना ज्यादा एग्रेसिव होते हुए कभी नहीं देखा है, अगर उसका फाउंडेशन इतना ज्यादा बुरा नहीं होता तो आज उसका पावर ड्रैगन या फोनिक्स के जैसा होता। वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जिसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि डिंग कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इस प्लॉट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। हमें लिंजा को दिखाया था जिसका हालत बहुत ही बुरा रहता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट नोवेल के कहानी के हिसाब से ये प्लॉट यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, है ना, जहाँ पे विलेन याचन की तरफ वो रिकॉर्ड पेंडेंट फेंकेगा। मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि याचन मेरे ऊपर एक सरप्राइजिंग अटैक करेगा, मैं तो डर के मारे मेरे पैन पे मुद्द दिया था। तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल है, नहीं तो ये चैप्टर बर्बाद हो जाता है यार, मरने वाला है फिर भी चैप्टर का बर्बाद। सीन शिफ्ट तो हमें लिंजाओ को दिखाता है जो याचन के हाथ पे पैर रखते हुए कह रहा होता है कि तू किंगला इमोर्टल सेट के डिसाइबल नहीं है, तेरा हिम्मत कैसे हुआ विदाउट परमिशन के यहाँ पे ट्रेनिंग करने का, मतलब बंदे का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ लोगों को बुली करना काम। तभी हमें दिखाया था कि अचानक से लिंजा को कुछ सेंस होता है और वो उस जगह से हट जाता है। फिर हमें दिखाया था कि लिंजा के ऊपर कोई इनविजिबल अटैक किया होता है और वहीं पे लिंजा चिल्लाते हुए कह रहा था कि कौन है वहाँ पे। हमें दिखाया था कि लिंजा के ऊपर इनविजिबल अटैक करने वाला कोई और नहीं लिंजा के थर्ड जूनियर सिस्टर होता है और वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर लोगों को इतना ज्यादा बुली मत करो, याचन आज नहीं तो कल हमारे सेट पे ज्वाइन होने वाला है, आप सीनियर होने के नाते जूनियर को इस तरह से बुली कर रहे हैं, क्या ये सही है। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि नोवेल के हिसाब से कोल्ड फेस जूनियर सिस्टर चुई हुई अकेली औरत है जो याचन को बहुत ज्यादा प्यार करेगी। फिर लिंजा वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस बार स्मूथली इस प्लॉट को कंप्लीट करूंगा, हाँ फिर मैं घर चला जाऊंगा मेरे फैमिली के पास। सिंस शिफ्ट था मैं हुजियन पेविलियन को दिखाया था, वहाँ पे लूजियन पैदल चल रहा होता है, तभी अचानक से उसका नजर किसी की तरफ जाता है, मतलब लूजियन इज एवरीवेयर, लोगों को परेशान करने का वो भगवान है। हमें दिखाते कि उस पेविलियन पे थर्ड जूनियर सिस्टर को जो अपना जायथर बजा रहा होता है और उसके पास पे याचन खड़ा रहता है और वो सुन रहा होता है। सामने का ये नजारा देखे लिंजा मनी मन में कह रहा होता है कि वो दोनों इतनी जल्दी कैसे मिल गए। याचन थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि आप बहुत ही अच्छा जायथर बजाते हैं, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा सीनियर सिस्टर। फिर याचन थर्ड जूनियर सिस्टर की तरफ देख रहा होता है, यानी पता नहीं कहाँ देख रहा होता है, शायद हम जहाँ देख रहे हैं वो वहीं पे देख रहा है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि किंगलन इमोर्टल सेट सच में बहुत ही जबरदस्त सेट है, यहाँ पे मैं जहाँ पे ही जाऊँ वहीं पे सुंदर महिला दिख जाए। फिर याचन थर्ड जूनियर सिस्टर को अपना स्वॉर्डमैनशिप दिखाने लगता है और वो कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर का जो स्किल है उसकी वजह से मेरा स्वॉर्डमैनशिप जरूर इंप्रूव होगा, और वो मनी मन में कह रहा था कि हाँ मेरा स्वॉर्डमैनशिप देखो और मेरे प्यार में पड़ जाओ। दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाता है जो सामने का ये नजर देख के मनी मन में कह रहा होता है कि लकीली ओरिजिनल नोवेल के कहानी के हिसाब से ये प्लॉट सही चल रहा है। उसके बाद जब याचन कल्टीवेट करना शुरू करेगा मैं स्नेक अटैक करूंगा उसके बाद याचन मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से धोएगा, उसके बाद ये प्लॉट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाया था जो अचानक से खून की उल्टियां कर देता है। ये देखने को लिंजा मनी मन में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, मैंने अभी तक स्नेक अटैक किया ही नहीं है, वो कैसे घायल हो गया। हमें याचन के पास पे रहे वो सोल फॉर्म में वो बुड्ढा कह रहा होता है याचन को कि लिटिल फ्रेंड ये औरत उसके जायथर मिलिट्री की मदद से उसके किलिंग इंटेंट को छुपा रहा था, अगर तुम ये म्यूजिक ज्यादा देर तक सुनते हो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन को खत्म कर देगा। वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि इससे पहले किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ मेरा जायथर प्रैक्टिस के समय किसी का इंटरफेयर करने का, पर तुमने हिम्मत किया है मेरे प्रैक्टिस के समय इंटरफेयर करने का। मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम सिर्फ एक एरोगेंट इंसान हो, उससे अलावा कुछ भी नहीं। वहीं पे मैं दूसरी तरफ याचन को दिखाया था जिसके नाक से मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना सीनियर सिस्टर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि एक्सपेक्टेशन सेरेमनी कल है और कल तुम हमारे सेट पे ज्वाइन होगे या नहीं किसी को नहीं पता, और तुम अभी से मुझे सीनियर सिस्टर कह रहे हो। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो सामने का ये नजर देख के उसका हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है, बेचारा घर कैसे जाएगा ऐसे चलेगा तो। और वो मनी मन में कह रहा था कि ये बहुत ही भयानक है, ये बहुत ही बुरा हो रहा है, प्रोटैगनिस्ट और हीरो झगड़ा कर रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, मुझे याचन को मदद करना होगा। फिर लिंजा उस सभी के सामने आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था वो बास्टर्ड कौन है जो मेरे जूनियर सिस्टर को बुली करने का हिम्मत करता है। लिंजा कह रहा था कि ओ तो तू जो पेन पे मुद्द दिया था तू फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, उस समय तो तेरा हिम्मत नहीं हुआ मुझसे फाइट करने का, अब यहाँ पे आके औरत को परेशान कर रहा है। कह रहा था कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है फिर से, मुझे लगता है तू ही है जो इस सुंदर औरत को फोर्स किया है मुझे अटैक करने के लिए, कितना सेमलेस इंसान है रे तू। और इधर हमें लिंजा को दिखाया था जो घटिया फेस बनाते हुए कह रहा था कि हाँ तो क्या हुआ,
मतलब यार फेस को देखो, उसके फेस को देख के किसी भी गुस्से का जलाऊं के बन जाएगा। फिर लिंजा कह रहा था कि तू ही तो है जो सबसे पहले मेरे जूनियर सिस्टर को जायतर प्रैक्टिस करते समय डिस्टर्ब किया है। तू मुझे एक व्हाइट पेपर दे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि तू एक छिचोड़ा इंसान है। दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाया था जो अपना तलवार आगे करते हुए कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद कर, तू किंगडम इमोर्टल सेट का एक सीनियर डिसाइपल होने के नाते कोई भी अच्छा काम नहीं करता, हमेशा बुरा काम करता रहता है, कोई तेरा काम नहीं है। आज मैं तुझे जरूर सबक सिखा के ही रहूंगा। लिंजा कह रहा था कि इस बार तो खड़ा नहीं रहेगा, है ना, जरूर अटैक करेगा। और वहीं पे याचन कह रहा होता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे गुस्सा दिलाने का बार बार लगातार। हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अपने जायथर इंटेंट से याचन की तरफ अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सीनियर ब्रदर के साथ रूडली बात करने का। हमें दिखाया था कि उस अटैक की वजह से याचन तो दूर जाके गिरता है, उसके साथ साथ लिंजा भी दूर जाके गिरता है। लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि छे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, जो फ्लॉट था वो पूरा टूट गया, अब कैसे चलेगा। पे याचन वहां से जाते हुए कह रहा था कि तो इसका मतलब तुम दोनों एक ही ग्रुप पे हो, तुम सब इंतजार करो मेरे रिवेंज के लिए। यार अगर इस तरह से चलता रहा ऑटोमेटिकली, अगर कोई हीरो इस तरह से टॉर्चर होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक विलन ही बन जाएगा। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंजा के सिस्टम को दिखाया था जहाँ पे नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली इस प्लॉट को कंप्लीट किया है। लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि ओह तो फाइनली ये प्लॉट खत्म हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ, मैंने बहुत ही मुश्किल से ये प्लॉट कंप्लीट किया हूँ। फिर हमें दिखा था कि वहीं से सभी चला जाता है और वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर अकेला रहता है और तभी अचानक से वो बहुत ही ज्यादा से फील करने लगता है। और वो मन में कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ याचन को सबक सिखाना चाहता था, मैं सीनियर ब्रदर को कैसे हर्ट कर दिया। फिर वो मन में कह रहा होता है कि कुछ दिन पहले मैंने सपना देखा था, उस पर कुछ हेवनली मेमोरी आया था, उस मेमोरी के हिसाब से याचन मेरे सीनियर ब्रदर को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाएगा, पर उससे पहले मैंने यहाँ पे आ गया। जब तक हेवनली मेमोरी के हिसाब से आगे कुछ नहीं होता है तो फ्यूचर का जो डिजास्टर है मैं उसे रोक सकता हूँ। ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर के बिहेवियर के कारण कल अपीयरेंस सेरेमनी में वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट होने वाला है। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर आपने कह रहा था कि चलो आज जल्दी सो जाता हूँ, कल एंट्रेंस सेरेमनी है, वहीं पे याचन मुझे कल ह्यूमिलेट करेगा, देखते हैं कल क्या होता है। तभी अचानक से लिंजा के दरवाजे के बाहर कोई नॉक करता है और कोई कह रहा होता है कि ब्रदर क्या आप रेस्ट कर रहे हैं। ये आवाज सुनने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि क्या थर्ड जूनियर सिस्टर वो इस गहरी रात में मुझे क्यों ढूंढ रहा है। फिर लिंजा अपना दरवाजा खोलता है, दरवाजे के बाहर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है अपना जायथर लेके और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर। फिर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर के कल्टीवेशन कैरेक्टर के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताया जाता है। हमें लिंजा को दिखाते हैं जो मन में कह रहा होता है कि पिछले समय में याचन के साथ मेरा जो इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से थर्ड जूनियर सिस्टर मेरे पास आएगा और मुझे थप्पड़ मारेगा, उसके बाद मेरा और थर्ड जूनियर सिस्टर का रिश्ता पूरा खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं नोबेल के हिसाब से ये चलता है या नहीं। ओह हाँ, वैसे तो मुझे ये विलेन पर्सनैलिटी कंटिन्यू रखना है। फिर वो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि हाय थर्ड जूनियर सिस्टर, बहुत दिन हो गए आपसे नहीं मिले, वैसे देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा लंबा हो गए हो। फिर लिंजा उसके थर्ड जूनियर सिस्टर के हाथ को पकड़ता है और वो कह रहा था कि थर्ड जूनियर सिस्टर बाहर खड़े होकर क्या करेगा, चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे बॉडी को चेक करता हूँ। और वो मन में कह रहा होता है कि ये सब शब्द सुन के मुझे खुद लग रहा है कि मेरे फेस पे एक पंच कर दूं। लिंजा मन में कह रहा होता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। नहीं, मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी विलेन का रोल प्ले कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरे जूनियर सिस्टर का कैरेक्टर डैमेज हो गया है, पर मेरा डैमेज नहीं होना चाहिए, इससे मैं नोवेल का कहानी को मेकअप कर सकता हूँ। जूनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मिशन के लिए है। पर तभी अचानक से थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे एक छोटी सी मदद कर देंगे। और वहीं पे हमें दिखाया था कि थर्ड जूनियर सिस्टर के जायथर लिंजा के मुंह पे गलती से नॉक होता है, फिर लिंजा जमीन पे गिर जाता है। ये देख के थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि ब्रदर क्या आप सही है। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो कह रहा था कि हाँ मैं सही हूँ। और वो मन में कह रहा होता है कि क्या सच में हीरोइन और प्रोटोगोनिस्ट एक साथ नहीं होने, मुझे तो लगता है कि गॉड मुझे पनिशमेंट देने वाला है हीरोइन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिंजा को अपने गोद में लेटा दिया होता है और वो कह रहे थे कि ब्रदर क्या सही है, आपका नोज ब्लीडिंग हो रहा है। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि वाओ कितना बाउंस कर रहा है, कितना नरम है। फिर लिंजा अचानक से उठ जाता है और उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि वैसे तुम मेरे पास हेल्प के लिए आए थे, तुम्हें किस तरह की मदद की जरूरत है। थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि कल जब मैं ब्रेक थ्रू करने के लिए जायथर प्रैक्टिस कर रहा था तब उसी समय मेरा जायथर टूट गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल सिटी में जाऊँ और ये जायथर रिपेयर करूँ, पर मुझे सिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए सीनियर ब्रदर मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आया हूँ, क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं। और भाई पे मैं लिंजा को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि क्या हमारा जायथर रिपेयर करने के लिए मैं तुम्हारे साथ सिटी में एक साथ जाऊँगा, ये तो नोबेल की कहानी के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर लिंजा उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि कल सेट के अंदर एडमिशन सेरेमनी है ना, तो सेट के सीनियर डिसाइपल होने के नाते उस सेरेमनी में मुझे होना चाहिए या नहीं, तुम ही बताओ। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो उदास हो जाता है और वो चुप हो जाता है। अचानक से थर्ड जूनियर सिस्टर एक प्यारी सी फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि पर ब्रदर क्या आप मेरे लिए एक बहाना नहीं बना सकते। और भाई मैं दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है जिसका दिल बाहर निकल के आ गया होता है और वो कह रहा था कि कौन ये रेसिस्ट कर सकता है। लिंजा अचानक से रूम के अंदर घुस जाता है और वो अपना दरवाजा बंद कर देता है और वो कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर अभी बहुत ज्यादा लेट हो गए, तुम वापस लौट जाओ और रेस्ट कर और कल के क्लास के लिए बिल्कुल भी लेट मत होना। और दूसरी तरफ हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि ब्रदर। दूसरी तरफ हमें रूम के अंदर लिंजा को दिखाया था जिसका फेस पूरा रेड रहता है और वो ब्लशिंग करने लगता है और वो मन में कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा भयानक। लिंजा कह रहा होता है कि थर्ड जूनियर सिस्टर का
जायथा टूट चुका है। नोबेल की कहानी में ये कुछ भी मेंशन नहीं किया था, पर मैंने सच में देखा कि वो जायथा टूट गया है। ये 1000 फेदर जायथा थर्ड जूनियर सिस्टर के मदर छोड़ के गया था और थर्ड जूनियर सिस्टर इस जायथर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, पर अचानक से ये टूट कैसे गया? गाइस ये हमें तो पता है कि कैसे टूट गया है, क्योंकि थर्ड जूनियर सिस्टर खुद ही उसको तोड़ दिया है ताकि वो अपने सीनियर ब्रदर को बचा सके। तभी अचानक से लिनजाओ के दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है और वो कह रहा था कि ब्रदर क्या आप सो गए? और वहीं पे दूसरी तरफ में लिनजाओ को दिख रहा था जो मन ही मन में कह रहा था कि जिन वो इस रात पे क्या कर रहा है, हर कोई मेरे पास अभी क्यों आ रहा है आज? फिर लिनजाओ बाहर आता है और वो कह रहा था कि क्या हुआ है, और भाई पे जिन कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मास्टर क्लोज डोर कल्टीवेशन करने के लिए गया है और वो आपसे अभी मिलना चाहता है। और भाई ये सुनने के बाद लिनजा मन ही मन में कह रहा था कि ये अभी क्या हो रहा है? नोबेल की कहानी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा कचरा बन गया है कहानी। फिर लिनजा वहां से जाने लगता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं वहां पे जाने के बाद मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो छुप के से ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर मन ही मन में कह रहा होता है कि ब्रदर मैं पहले सोचता था कि ये जायथन मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर एक दिन मेरे दिमाग में एक फ्यूचर मेमोरी आया जो मैंने देखा और मुझे रियलाइज हुआ इस दुनिया में एक ही इंसान है जो मेरी परवाह करता है और मुझे प्यार करता है, वो है आप सीनियर ब्रदर। मैं मेरे जायथर को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं आपको यहाँ से दूर ले जा सकूं। इसकी मदद से आपको कुछ भी बुरा नहीं होगा। क्या आपको पता है मेरे मेमोरी के हिसाब से वो डिमन याचन कल आपके रूम पे आएगा क्योंकि आप भाग नहीं पाएंगे। फिर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कल याचन के हाथों सीनियर ब्रदर फिटना नहीं चाहिए। सीन सेट तो हमें लिनजाओ को दिखाया था जो उसके मास्टर के रूम के पास आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं मास्टर को ग्रीट करता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि मास्टर के रूम से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा होता है और ये देखने के बाद लिनजा मन ही मन में कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा शांत क्यों है, क्या तूफान आने वाला है और मास्टर मुझे इस गहरी रात में क्यों बुलाया है? पर तभी अचानक से मास्टर के रूम से आवाज़ आता है, हाँ और मेरे डिसाइबल तुम आ चुके, जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तभी अचानक से लिनजा को कुछ स्मेल महसूस होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये स्मेल ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या मास्टर फिर से ड्रिंक कर रहा है? दूसरी तरफ लिनजा के मास्टर कह रहा होता है कि तुम वहीं पे खड़े होकर क्या कर रहे हो और तुम इतना शांत क्यों हो? तुम तुम्हारे मास्टर के बातों को नहीं सुनोगे? अगर तुम जल्दी अंदर नहीं आते हो तो तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये सब बातें सुनने के बाद लिनजा कह रहा था कि हाँ ये डिसाइबल जा रहा है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि इससे बेहतर होगा कि मैं अंदर चला जाऊँ। इस औरत की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, पर ये बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? फिर लिनजा उसके मास्टर के रूम के अंदर घुस जाता है और वो कह रहा होता है कि ये डिसाइबल मास्टर को ग्रीट करता है। दूसरी तरफ हमें मास्टर को दिखा गहरी अदा के साथ बैठी रहती है और वो कह रही होती है कि ये बहुत दिन हो गया मास्टर तुम्हें नहीं देखा है, और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से लिनजा को अपने तरफ खींच लेता है। और ये देखने के बाद लिनजा मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या मेरे मास्टर पागल हो गए, ये क्या कर रहे हैं? फिर हमें दिखाया जाता है कि लिनजा के मास्टर लिनजा को बिस्तर पे लेटा दिया होता है और उसके मास्टर लिनजा के ऊपर चढ़ा रहता है और लिनजा के हर एक शरीर पे टच कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें लिनजा को दिखाया जाता है जो खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करके रहता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि मास्टर प्लीज ये मत कीजिए, अगर आप थोड़ी देर और करते हैं तो मेरा और आपका ये मास्टर डिसाइपल का रिश्ता खत्म हो जाएगा और मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। हमें दूसरी तरफ मास्टर को दिखाया था जो लिनजा को कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें 3 महीने नहीं देखा है, तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया। और दूसरी तरफ लिनजा मन ही मन में कह रहा होता है कि इस कल्टीवेशन दुनिया के नंबर 1 फेयर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। लिनजा कह रहा था कि हाँ मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ ये ब्रेक थ्रू किया है, पर मास्टर मुझे माफ कर देना, आपको पहले से ये नहीं बताया। और वहीं पे दूसरी तरफ लिनजा के मास्टर कह रहा था कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे डिसाइपल हो। पर तभी अचानक से लिनजाओ के मास्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा होता है कि लिनजाओ क्या तुम किंग बेचेन के सोन याचन से मिले हो? और ये बातें सुनने के बाद लिनजाओ थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या? फिर लिनजाओ के मास्टर फान के मूड पे आ जाता है और वो कह रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हमें लिनजा को दिखाया था जो मन में कह रहा था मास्टर याचन को कैसे जानते हैं। हमें लिनजाओ के मास्टर को दिखाया था जो अचानक से लिनजाओ के करीब आ जाता है और वो एक सेक्सी फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि लिनजा चलो कुछ मजे करते हैं। ये बातें सुनने के बाद लिनजा टोटली शॉक हो गया होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि उसके मास्टर को जो लिनजाओ के हाथ को पकड़ के रहता है उसके ऊपर गिरा। पर तभी अचानक से लिनजाओ को कुछ सेंस होता है और वो एक अलग ही दुनिया में खो जाता है और वो जब अपना आँख खोलता है वो एक अलग ही डायमेंशन में पाता है। वहाँ पे बहुत सारा माउंटेन रहता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या ये हेवनली फीमेल बॉर्डर है? तभी अचानक से कोई लिनजा को कह रहा होता है कि स्टूडेंट जल्दी से तुम्हारे मास्टर के साथ स्वॉर्ड प्ले करो। लिनजा मन ही मन में कह रहा था कि स्वॉर्ड आप नेसेट सोल्ट प्रिंसिपल के कल्टीवेटर है और आप गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के हाफ स्टेप पर ट्यूनलैंड इमोर्टल सेट के पहले स्वॉर्ड मास्टर है। मेरा क्या हक है आपके ऊपर अटैक करने का? फिर लिनजा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मास्टर मैं आपकी ये रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करता हूं। हमें दिखाया था कि लिनजा के माथे के ऊपर एक स्वॉर्ड को जो पर्पल कलर के रे के साथ बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि उस स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल पेशा रिलीज हो रहा होता है और ये देखने के बाद लिनजा मन ही मन में कह रहा होता है कि एक स्वॉर्ड ड्रिवन का सुपर नेचुरल पावर है और ये मास्टर का स्वॉर्ड इंटेंट है। हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि स्वॉर्ड प्रेशर की वजह से लिनजा का हालत बहुत ही बुरा
ओरा हो गया होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। डैम इट, क्या ये ओरा उसके स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से मुझे जिंदा निकाल लेना चाहता है? फिर लिंजा अपने पास से ओरा को रिलीज करने लगता है और वो कह रहा होता है मनी मन में कि मैं विलेन लिंजा हूँ, अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं खुद को पहले प्रूव करूंगा। और फिर वो कह रहा होता है कि स्वॉर्ड हमें लिंजा को दिखाया था जिसके सर के आसपास ब्लू कलर का स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रहा होता है और उसका कल्टिवेशन इनेट रिलम पे पहुंच गया होता है और वो जो टेक्निक यूज कर रहा होता है उसका नाम होता है क्लाउड इल्यूजन ब्रिलियंस सोल स्वॉर्ड। हमें दूसरी तरफ होंगलिंग यानी लिंजा के मास्टर को दिखाया जाता है जो लिंजा को देख के कह रहा होता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम्हारे कल्टिवेशन के पीक पर बहुत पहले ही पहुंच चुके हो, पर तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं पहली बार देख रहा हूँ जो तुम इतना सीरियस हो कि अपने स्वॉर्ड को पकड़े। तुम्हारा स्वॉर्ड थोड़ा बहुत वीक है पर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें गाइड करूंगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे का एपिसोड पाने के लिए।